हेलो हेलो हेलो, आ जाओ भाई। रगण दिना तक टूटे कोई न्या फागण की यारी, मिला ले नैन मेरी प्यारी, मन क्यों इतना तड़पारी। दांता में चुन्नी का पल्ला दबावे, थम थम से होठा पर तय जीभ फरावे। चलो भाई, राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम जमा भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो क्या ज्ञान तारे ताई वाले हो, क्या ज्ञान है सुना दो सीईटी वाले हो। 4 साल को भी खुदवाने के बाद कैसा लग रहा है, दोबारा से फिर से स्टार्ट करेंगे उसी प्रोसेस को। देखो भाई, आप लोगों ने पता भी ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है। और आज हमारी भाई इस सीरीज का हरियाणा जीके की सीरीज है, और आज हमारी इस सीरीज का कौन सा है, डे नंबर 4 है, चौथी क्लास है भाई, ठीक है। आपको कुछ चीजें बतानी है। एक चीज तो ये देखो भाई, जो कल है ना आपका, कल संडे वाले दिन, कल संडे वाले दिन आपकी क्लास की छुट्टी रहेगी भाई। कल संडे को क्या है, छुट्टी रहेगी। लेकिन 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 सुन लो बात ना पूरी, छुट्टी रहेगी। छुट्टी के साथ कल आपका मॉक टेस्ट होगा। कल आपका मॉक टेस्ट होगा दिन में 12 बजे। 12 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा। कहां पर, अपने ऐप के ऊपर, ठीक है। उस मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा, अभी तक जो 4 लेक्चरों के अंदर जो प्रश्न करवाए हैं आपको, ठीक है, 4 क्लासेस जो चौथी क्लास हो जाएगी, 4 लेक्चरों के अंदर जो प्रश्न करवाए हैं वो हरियाणा जीके के ऐप के अंदर जो मैथ चलने लग रहा था, परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। वो इसके अलावा रीजनिंग की भी जो सीरीज वाला है वो प्रश्न, वो कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा इंडिया जीके की भी 4 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा वोकैबुलरी की भी 4 क्लासेस। तो उन सभी का भाई मॉक टेस्ट होगा जो कि फ्री होगा, ठीक है। ये जो मॉक टेस्ट होगा ये फ्री होगा, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। इसके लिए कोई रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वो नहीं भाई सिर्फ बैच वाले बच्चे दे सकते, कोई भी दे सकता है। ऑल हरियाणा का लाइव मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। दिन में 12 बजे स्टार्ट होगा, देखेंगे कितनी देर का, आधे पौने घंटे का लाइव होगा। हाथों हाथ रिजल्ट, मतलब कि उसका ना अभी हाथों हाथ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाद में उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों को पता लगता रहेगा, हाँ भाई आपने इस वीक के अंदर जो ये पिछला हफ्ता गया इसका तुम्हारी तैयारी कितनी थी, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो, जॉब टारगेट नाम तो अपना प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लियो। और उधर कल टेस्ट का आयोजन होगा, कल दोपहर को 12 बजे टेलीग्राम पर अपडेट डाल दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये क्लास मैंने आपको बताई रखी है कि आपकी जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके आधे घंटे बाद भाई इसको यूट्यूब से हटा लिया जाएगा, इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा, और अपना जो ऐप है जॉब टारगेट नाम से, वहां पर सीईटी के बैच के अंदर इसको डाल दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसी क्लास के आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी कहां पर मिलेंगे आपको, अपना जो ऐप है जॉब टारगेट नाम से सीईटी बैच, उसी के अंदर इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। आगे चीज समझ में, जो क्लास की पीडीएफ वो अपने टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,87,000 सब्सक्राइबर हैं, उड़ पाए जाएगी। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखो भाई, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे भाई हरियाणा के उपनाम। टॉपिक क्या क्या रहेंगे आज की क्लास के अंदर हमारे, हरियाणा के उपनाम, यानी कि हरियाणा के अंदर जितने भी व्यक्ति उनके जो निक नेम है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, ये पढ़े यहाँ पे हरियाणा के उपनाम। इसके अलावा जो कल आप ही ना कराया था हरियाणा का जो परिचय करने लग रहे थे, उसका सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारे प्रश्न आपके नहीं हुए थे, अभी भी काफी प्रश्न रहते। हरियाणा परिचय छोटा नहीं बहुत बड़ा है, तो उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये प्रश्न आज की क्लास के अंदर हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखो भाई, निम्नलिखित में से किसको हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बताओ भाई किसको भाई हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। देखो सारा जमानू ट्रिक का माध्यम से याद कराऊंगा, दिमाग में प्रश्न इसे सेट हो जाएंगे जरूर। वैलिडिटी भाई 1 साल की है, मैक्सिमम बच्चे ये डाउट है बैच की वैलिडिटी कितनी है, 1 साल की है भाई, ठीक है। तो देखो भाई हरियाणा किसको हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर आपका ए, चौधरी बंसी लाल को क्या भाई हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब इसको देखो याद करवाता हूं, याद कैसे। बंसी, बंसी का मतलब क्या गया, बांसुरी। अरे बंसी का मतलब बांसुरी हुआ है, बांसुरी देखियो फूकनी वर्गीय हुआ, फूकनी तो देखियो घर में लो का जो गोल पाइप हो, थोथा पाइप, ठीक है, वो थी बंसी एक तरीके से, ठीक है। अब वो जो बंसी है, जो लो की जो फूकनी है भाई, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए लोह पुरुष, वो जो फूकनी होती है किस तरीके की होती है, लो की होती है। अरे जो बंसी होती है आपके घर में देखी हुई फूकनी, लोहे का पाइप देखिए, लोहे का पाइप, ठीक है। बांसुरी तो देखिए, बांसुरी कैसे लोहे की होती है, थोथी पाइप, ठीक है। तो उसी टाइप से क्या आपकी थोथी यार, ऐसे ऐसे थोथी, ठीक है, ये थोथी है यार। तो बंसी है, बंसी किस चीज की बनी होती है, बंसी यानी बांसुरी, बांसुरी किस चीज से बनी होती है, लो से बनी होती है। किससे बनी होती है, लोहे से बनी होती है, यानी कि लो पुरुष के नाम से किसको जाना जाएगा, चौधरी बंसी लाल को भाई लो पुरुष के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इनके 2 अन्य उपनाम और भी हैं। एक तो क्या है, एक है आधुनिक हरियाणा का निर्माता। क्या है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। ये भी क्या है, इनका निक नेम है। इसको कैसे याद रखो, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। इसको कैसे याद रखो, देखो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है।
अब आप ये देखो, आपके घर में माता पिता हैं आपके, ठीक है, या फिर तुम किते भी जाओ, स्कूल का मैं, कॉलेज का मोड़ा मास्टर है, जो तुम्हारा मतलब कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता का मतलब अभी जो आगे हरियाणा बनने लग रहा है, जो मॉडर्न हरियाणा बनने लग रहा है, उसका निर्माण करना, उसकी फॉर्मेशन करना कैसे करोगे? लोहे वाली जो बांसुरी है ना, जो लोहे वाली पाइप है फूकनी, जी तारे पाछा पर लाग गई ना, दड़ादड़ दड़ादड़ पिंडियां पर लाग गई, जितना हम सुधरोगे, ठीक है, जो तुम पट देखो ना आवारागर्दी के अंदर घूमो हो, ठीक है, आप लोग कैसे सुधरोगे? आधुनिक हरियाणा का निर्माण कैसे होगा? जब तुम्हारे कुल्लों पर या फिर पिंडियों पर क्या है, वो फूकनी लगेगी ना, लो वाली फूकनी, ठीक है, यानी कि लो वाली जो बंसी लगेगी तुम्हारे, ठीक है, तब क्या है, आधुनिक हरियाणा का निर्माण होगा, ठीक है, तभी तो अच्छा हरियाणा का निर्माण होगा। ये चीज आई समझ में? इसके अलावा एक और नाम से इनको जाना जाता है, क्या नाम है? हरियाणा का शिल्पी, ठीक है, किसके नाम से? हरियाणा का शिल्पी है। इसके नाम से भी किसको जाना जाता है? इन्हीं को जाना जाता है। इसको कैसे देखो भाई, देखो शिल्पी का मतलब क्या होता है? शिल्पी का मतलब होता है डिजाइनर, ठीक है, शिल्पी का मतलब क्या था? डिजाइनर, यानी कि आप ये समझो भाई, जैसे कि आप गड़ा देखा, गड़ा बनाता है, गड़े को कौन बनाता है? शिल्पकार। शिल्पकार किसको? जो मिस्त्री हो गया। मकान को कौन बनाता है? मिस्त्री होता है जो, उसको भी क्या शिल्पकार बोलते हैं। कि वो शिल्पकार क्या है? उस गड़े को शेप देगा, उस मकान को शेप देगा, ठीक है, उसी को क्या बोले? उसी को शिल्पी बोलो। तो हरियाणा का शिल्पी किसको बोला गया है? बंसी लाल को। आपको पता बंसी, जब अब देखो बचपन में बच्चा छोटा है, ठीक है, अगर आपको उसको भविष्य में बिगड़ने से बचाना है तो क्या बचपन से ही क्या है, उसके फूकनी का या जो बंसी आपकी लोहे वाली बंसी, उसका प्रयोग करते रहना चाहिए, समय समय पर उसकी पिटाई करते रहना चाहिए, ताकि क्या है वो आगे भविष्य में जाके क्या है अच्छा मतलब कि व्यक्तित्व बन के उसका तैयार हो, ठीक है, यानी कि अच्छा शिल्पीकार ही क्या है अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो देखो दोबारा से देखो एक बार फटाफट से यही चीज याद रखनी है। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लोहे की क्या होती है? लोहे की बंसी होती, बंसी यानी बांसुरी। बांसुरी किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, यानी कि चौधरी बंसी लाल को। इसके अलावा आधुनिक हरियाणा का निर्माता यानी कि मॉडर्न हरियाणा की फॉर्मेशन कौन करेगी? बांसुरी करेगी भाई, बंसी। बंसी जब लगेगी ना कुल्लियों पर, पिंडियों पर, ठीक है, अपने आप मॉडर्न हरियाणा बन जाएगा। इसके अलावा हरियाणा का जो शिल्पीकार है, हरियाणा की जो रचना करनी है वो भी कौन करेगा? बंसी लाल करे, यानी कि चौधरी बंसी लाल को। भाई इन तीन उपनामों से जाना जाता है। मेरे हिसाब से हर एक साथी को याद हो गया, भूला भी कौन कोई, ठीक है। नुगा सर मुझे बैच परचेज करना है लेकिन एप्पल का फोन है। भाई एप्पल का फोन है ना, तो भाई वो कर रखा मना के बोलिया करो, वेबसाइट पर चल जाएगा आपका, ठीक है, लिंक मैंने डाल रखा भाई, या जो भी महिला थी, लिंक मैंने डाल रखा कहां पर? टेलीग्राम के ऊपर। आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर चला के देख सकते हो उस लिंक से, वहां पर भी बैच पे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये सबका याद हो गया? हो गया ना सबका याद? माल 4500 हो गए माल है भाई, दया है ताम सारे की है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्या आपका? किस हरियाणवी को रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है? रहबर ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? देखो रहबर से क्या बन गया? रहबर से बन गया रहम। रहबर से क्या बन गया? रहम कीजिए साहब, साहब रहम कीजिए, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हैं? हमें तो नहीं पढ़ना, हमको तो मादाओं के पीछे भटकना है, हे मादा तेरे पीछे, हे मादा तेरे पीछे, हैं? घने रहने दो, गाना बगा दियो ठीक है। देखो तो रहबर ए आजम के नाम से किसको जाना जाता? तो किसको जाना जाता? जो चौधरी आपके कौन थे? छोटू राम जी थे, उनको क्या है रहबर ए आजम के नाम से जाना जाता है। छोटू से कह देखो, छोटू से हो गया छोटा, छोटू से क्या? छोटा। और जो भी आपसे छोटा व्यक्ति है, ठीक है, हाइट में लगा लो या ओहदे में लगा लो या उम्र में लगा लो, वो हमेशा क्या बड़े व्यक्ति से क्या है? रहम की भीख मांगेगा, हे प्रभु मुझे रहम दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मुझे मत कूटिए, ठीक है। यानी कि रहबर ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को किसके नाम से जाना जाता है? रहबर ए आजम के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनके 2-3 उपनाम और भी जो कि एग्जाम के अंदर आता है। सर के नाम से किसको जाना जाता है? सर के नाम से, ठीक है, सर के नाम से किसको? चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। अभी याद करूंगा, टेंशन ना लो। दूसरा आपका जमींदारों का मसीहा, ठीक है, जमींदारों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है? जमींदारों का मसीहा। इसके नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को क्या है? जमींदारों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, सर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम था दीनबंधु, दीनबंधु के नाम से भी किसको जाना जाता है? चौधरी छोटू राम को जाना जाता है। अब देखो चीजों को समझो। अब मैंने क्या बोला? अब छोटा व्यक्ति क्या कहने लग रहा है कि हे प्रभु मेरे ऊपर रहम कीजिए, प्लीज मुझे बख्श दीजिए। अब उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ भाई अब मान लो कि वो रहम की भीख मांगने लग रहा है, तो बड़े व्यक्ति को क्या बोलेगा? सर सर प्लीज मुझे रहम की भीख दीजिए, ठीक है, यानी कि क्या है? सर बोलेगा उसको। सर की उपाधि भी किसकी? छोटू को मिलेगी। इसके अलावा क्या है? दीनबंधु। दीनबंधु का मतलब जो छोटे आदमी
आदमी है उनका बंधु है, बंधु का मतलब है उनके प्रति उसके अंदर दया भावना है, ठीक है। ये खुद छोटा आदमी है भाई, ठीक है, छोटू राम से छोटा आदमी, तो यानी कि क्या है, ये भी क्या है भाई, ये दीन बंधु के नाम से जाना है भाई, ये खुद छोटा आदमी है, इसके प्रति क्या लोग रहम की भावना रखते हैं, हाँ भाई दीन बंधु है भाई, चलो इसके साथ बंधु बना के रहे। इसके अलावा जमींदारों का मसीहा भाई, अब जो छोटा आदमी होता है ना वो क्या जमींदारों का मसीहा होता है, कैसे होता है, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना छोटे आदमियों को तो खेत में रखते हैं कि हाँ भाई तो छोटा आदमी है, चल रहा है, आज हमारा स्प्रे कर दे खेत में, आज हमारे धान काट दे, ठीक है। तो छोटा आदमी किसका मसीहा होगा, जमींदारों का मसीहा होगा, ठीक है। हालांकि ये पर्सनालिटी जो मैंने ट्रिक बनाई है इनको सूट नहीं करते हैं, बताने लग रहा हूं। चौधरी छोटू राम जी बहुत ही बड़े जमींदार थे और बहुत ही बड़े लेवल पर भाई इन्होंने हरियाणा के लोगों की सेवा की, ठीक है। इतने दान पात्री अर्थ था इनका, पूरे पूरे गांव को जमीन दान में दे दी थी इन्होंने। आसी के पास शेखपुरा गांव है, पूरा पूरा गांव है इन्होंने बसाया था, इनकी खुद की जमीन थी, दान में दे दी कि ये लो भाई बरत लो इसना, ठीक है। उड़ा जो गांव बस रहा है ना शेखपुरा गांव, वो इनकी जमीन पर बस रहा है, इन दान में दी थी, कोई 1 रुपया नहीं लिया। आरी चीज तो बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे और बहुत ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे। अभी भी शेखपुरा कोठी के नाम से कोठी बनी हुई है इनकी, देख लेना चाहिए, हांसी के पास जो शेखपुरा गांव में पेटवाड़ रोड पे, ठीक है, शेखपुरा कोठी वही नहीं इनकी कोठी है। ये तो इनके बालक कह रहे हैं सारा सौदा टपा टपू दिया, बेच दिया, सारा सौदा सत्यानाश मार दिया, ठीक है। मेरा जो पड़ नाना था, ठीक है, उनके परम मित्र होते थे, ठीक है। तो भाई ये था दीन बंधु जमींदारों का मसीहा और सर। तो देखो दोबारा से देखो, किस हरियाणवी को रहबर ए आजम याद कैसे रखो, रहबर से क्या बन गया, रहम करो। रहम की भीख कौन मांगेगा, जो छोटू है, ठीक है, छोटू ही तो रहम की भीख मांगेगा, ठीक है। छोटू क्या बोलेगा, सर सर सर, यानी कि सर रहम कीजिए, यानी कि रहम की भीख कौन मांगेगा, छोटू मांगेगा। और छोटू हम कैसे भाई, दीन बंधु है भाई, बेचारा बोला है यार, चल इसके बंधु बन जाए, इसकी हेल्प कर दे वहां, ठीक है। और इसके अलावा क्या, जमींदारों का मसीहा है ये, ठीक है। जमींदारों को क्या है, जमींदारों को तो भाई काम करवाना चाहिए, आज छोटू भाई ले दान काट दे भाई अपने, ठीक है। यानी जमींदारों का मसीहा है। नाम याद हुआ अभी तक 2 पढ़े, बंसीलाल। बंसीलाल को किसका, आपका सॉरी बंसीलाल, हाँ बंसीलाल को किस किस नाम से जाना जाता है आपका बताओ भाई, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, जो मॉडर्न हरियाणा उसका, और क्या है हरियाणा के शिल्पीकार और लोह पुरुष, ठीक है। बंसी किसकी लोह की हो, तो इन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा रहबर ए आजम के नाम से किसको जाना जाएगा भाई, रहम करो, जो छोटू राम ओके का होगा, रहम करो, ठीक है। सर के नाम से जमींदारों का मसीहा और दीन बंधु, याद हो गए दोनों के दोनों। आगे चलें, आगे चलो भाई। किस हरियाणवी को केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न बताओ भाई, कौन से हरियाणवी को केसर ए हिंद के नाम से जाना जाता है। मैं पानी पी लूं। गुरुजी 86 क्लास और 30 क्लास दोनों प्लेलिस्ट पूरी कर लेगी। हाँ भाई काफी हद तक हेल्प हो जाएगी भाई, डेविल रिवीजन करते रहना बस। सुबी बासिक अरे घने दिना तक टूटे कोन्या फागण की यारी, मिला ले नैन मेरी प्यारी, मन क्यों इतना तड़पारी, दाता में चुन्नी का पल्ला। देखो भाई, तो किस हरियाणवी को केसर हिंद के नाम से जाना जाता भाई, केसर हिंद के नाम से किसको जाना जाता बताओ भाई। देखो भाई, तो क्या है भाई, चौधरी छोटू राम को तो मैंने बता दिया भाई, जमींदारों का मसीहा। चौधरी बंसीलाल विजालिए, लाला मुरलीधर ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट। लाला मुरलीधर को क्या भाई, केसर ए हिंद के नाम से जाना को याद कैसे रखो। देखो मुरलीधर यानी कि मुंह में धर, मुरलीधर से क्या बन गया, मुंह में धर, ठीक है, मुंह में धर, मुंह धर का मतलब मुंह के अंदर रख। केसर से होगा जुबा केसरी, केसर से क्या हो गया, जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी सुना होगा, बोलो जुबा बैंगनी, ठीक है। खाया करा ऐसे 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 कुटकी मुंह में धरते हैं। आपने देखा जो गुटका खाते हैं, गुटका, ठीक है, गुटका कैसे खाते हैं, बिहारी देखे हुए धान काटना होंगे नो गेड़ की आड़ ये इधर ये जाड़ के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। यानी कि लाला मुरलीधर, मुरली से देखो मुंह में धर, मुरली से मुंह, मुंह से बढ़िया मुंह, ठीक है, मुंह में धर, क्या धर, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। बोलो बोलो जुबा केसरी, क्या अब मैं अक्षय कुमार, मैं भी जुबा केसरी बोलता हूं, ठीक है। तो यानी कि क्या है भाई, बोलो जुबा केसरी यानी कि मुंह में धर, मुंह में धर, मुरलीधर यानी कि मुंह में धर, मुंह में किस चीज को धर, गुटके को धर भाई, केसरी हिंद, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। जुबा को जमा केसरी बना दो, सारा सौदा केसरी बना दो। मैं एक बार दिल्ली गया था घूमने, ठीक है, वो वाला घूमन नहीं जो हम सवेरा जाओ है इतनी दूर घूमन कौन जाओ, वैसे नो फॉर भ्रमण पर्पज दिल्ली गया था भाई जी। देखा भाई उड़ा इतने जुबा केसरी कर रखे भाई, सारी जो मतलब की जो लो की ग्रिल हो है ना, जो नीचे मतलब पानी जाने वाली हो, उड़नो इतना थूक रखा भाई, क्या है
तो इतना थूक रहा क्या भाई नो, और जाली हो जरगी, जालियां जरगी भाई उसकी, ठीक है, इतना जुबा केसरी, सारा सौदा केसरी बना दिया भाई, ठीक है। तो ये याद रह जाए, लाला मुरलीधर कैसे रहे, मुंह में धर, मुंह में किस चीज को धर, बोलो जुबा केसरी को क्या है, मुंह के अंदर धर, लाला मुरलीधर क्या है, केसरी हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनको किस नाम से जाना जाता है, इसके अलावा इनका एक निकनेम है राय बहादुर, किस नाम से, राय बहादुर के नाम से भी भाई इनको जाना जाता है। इसको कैसे देखो, राय बहादुर, यानी बहादुर से बढ़िया बहादुर, बहादुर। बहादुर किसको बोलते हैं, जो अपने नेपाल से आते हैं ना, अपने हरियाणा के अंदर काम करने के लिए, ठीक है, खाना बनाने के लिए आते हैं, उनको बहादुर बोलिया करें, ठीक है। बहादुर, ओ बहादुर, और बहादुर भी क्या, बहादुर भी जुबा केसरी खाओ, बहादुर ना मेरा बिहारी जुबा केसरी खाना लगे तो आप ही क्यों ना खावा, ठीक है। तो बहादुर भी क्या है आपका, जुबा केसरी खाता, ये भी याद रखना। इसके अलावा क्या, इसके अलावा भाई आपको पता, जुबा केसरी खाने से क्या है, आदमी जल्दी बूढ़ा होता है, ठीक है। मुंह का कैंसर तो होता है, साथ में जो नीचे वाले ऑर्गन है उनका कैंसर भी होता है, ठीक है। तो इनको क्या है, इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, आपके मुरलीधर को जाना जाता है भाई, ठीक है। याद कैसे रखो भाई, ओल्ड मैन यानी कि भाई बूढ़े आदमी अपने आप हो जाते हैं, बोलो जुबा बैंगनी, बोलो जुबा बैंगनी, और खा खगी के सारा सौदा बूढ़ा हो जाओ भाई, ऊपर का भी नीचा का भी सारा भाई, ठीक है। आज देखे तो भाई मतलब समझ लो, ये जो निचरले वाले हैं भी दौड़े हो जाए ठीक भाई, ये जो अपने ठोडी वाले वाले हैं निचरले, ये भी दौड़े हो जाए। तो किस हरियाणवी को केसरी हिंद के नाम से जाना जाता है भाई, लाला मुरलीधर, याद रह जाएगा भाई। देखो मुरलीधर से मुंह में धर, मुंह में किस चीज को धर भाई बोलो जुबा केसरी, ठीक है। केसर को क्या है, मुंह के अंदर धर, और राय बहादुर, बहादुर जो है नेपाल था, ठीक है, वो भी केसर थी, मुंह में धर, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, भाई इसके नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि ज्यादा जुबा केसरी खाने से क्या आदमी जल्दी बूढ़ा होता है, ठीक है। सारे ऑर्गन का कैंसर हो जाएगा, ऊपर नीचा सारे का सारा सौदा जाम हो जाएगा, फिल्टर जाम, फिर हंडोगे डॉक्टर का चक्कर काट दे। तो ये याद हो गए, 3 याद करवाए हैं, तीनों के तीनों मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे चलो भाई, क्या है, किस हरियाणवी को राजनीति के विषम पितामह के नाम से जाना जाता है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। किस हरियाणवी को राजनीति के विषम पितामह के नाम से जाना जाता है, अच्छा लेवल का प्रश्न है। उदय भानु हंस, चौधरी छोटूराम, बंसीलाल या देवीलाल, किसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। चौधरी देवीलाल को क्या है, राजनीति के विषम पितामह के नाम से जाना जाता है। इसको याद करवाता हूं, टेंशन ना लो। आप लोगों ने विषम पितामह देखा है, मेरे हिसाब से हर एक साथी ना महाभारत देख रखी होगी, ठीक है। हर एक साथी ने क्या महाभारत देख रखी, महाभारत के अंदर कौन था आपका, विषम पितामह था। महाभारत के अंदर कौन था आपका, विषम पितामह था। और विषम पितामह क्या है, विषम पितामह आपका धोले वाला था, धोले कपड़े पहना करता, व्हाइट ड्रेस, व्हाइट बाल, व्हाइट दाढ़ी, व्हाइट सिर के बाल, व्हाइट नीचे वाले बाल, सारे बाल क्या थे, व्हाइट 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 थे, ठीक है। यानी कि विषम पिता क्या था, जो महाभारत के अंदर था, उसका क्या सारा सौदा धोला था, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात अपने को पता है भाई, महाभारत के युग की बात होने लग रही है। इसके साथ क्या, जब वो महाभारत में था तो वो क्या था भाई, उस टाइम के लोग क्या बोलते थे महिलाओं को, हे देवी कृपया करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करें, हे देवी कृपया करके मुझे संतुष्ट करें, आपके वचनों से आपने जो मुझे कहा, क्या आप मुझे उन बातों से संतुष्ट कर सकते हो, हे देवी। यानी कि जो देवी वगैरह के जो शब्द थे उनका प्रयोग कौन करता था, महाभारत के टाइम पर होते थे। और कौन करते थे, जो विषम पितामह है वो क्या थे, आपके इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि देवीलाल। देखो देवी से क्या आपका देवी, कि हे देवी प्लीज मुझे संतुष्टि दो, ठीक है, अपने शब्दों से। तो यानी कि संतुष्टि कौन है, विषम पितामह, महाभारत के टाइम का है। तो पुराने वर्डों का प्रयोग करेगा कि हे देवी ऐसे कर दो, हे देवी फलाना कर दो, यानी कि क्या जो संतुष्टि मांगने वाला कौन है आपका, देवीलाल। इस तरीके से देवी, हे देवी ऐसे। तो राजनीति का जो विषम पितामह है, विषम पिता का मतलब जो सबसे पुराना आदमी है, वो किसको जाना जाता है, आपके देवीलाल को जाना जाता है। अब देखो, अब इसके अलावा इनके और भी निकनेम है। एक निकनेम है ताऊ, ताऊ के नाम से किसको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को जाना। इसको कैसे, आप देखो मैंने क्या बताया, अब जिसको विषम पितामह ही बोल दिया, विषम पितामह के धोली डाडी, व्हाइट डाडी, ठीक है, व्हाइट सिर के बाल, व्हाइट छाती के बाल, सारे बाल के व्हाइट है, व्हाइट है। अब जो व्हाइट बालों वाला व्यक्ति होता है उसको गांव के अंदर क्या बोलते हैं, राम राम ताऊ, राम राम लगदर के कवा था, गाड़ी रोकेगा, असला हम भी रखते हैं प्रधान ठीक है भाई। देखो भाई, तो क्या है भाई, जो ओल्ड मैन होता है, जो बूढ़ा होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको भाई ताऊ के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता है, जिसके सिर के भी दौड़े बाल, सारा गात के दौड़े बाल हो, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको ताऊ के नाम से। यानी कि एक ताऊ हो गया। दूसरा भाई किंग मेकर, दूसरा क्या है आपका, किंग मेकर के नाम से भी किसको जाना जाता है, चौधरी देवीलाल को किंग मेकर के। आपको पता है, देखो पुराने टाइम पर जो विषम पितामह था, उसी ने तो किंग बनाता था, वही तो किंग बनाता था भाई, कि अब आगे होने वाला राजा कौन बनेगा, वो कौन बनाता था, विषम पितामह ही बनाता था। इसके अलावा क्या है, जननायक, जनता का नायक था
ये जननायक का मतलब क्या हो गया? जो जननायक जनता पार्टी वो इन्हीं के नाम से तो बनी हुई है। जननायक का मतलब क्या होगा? जो जनता का नायक है। नायक किसको बोलते हैं? जो जनता का लीडर है, ठीक है, जो जनता का लीडर। और भीष्म पितामह तो आप लोगों को पता ही था उस टाइम की जनता का क्या था, सबसे बड़ा लीडर था। इसके अलावा इनको किस नाम से? अब साक्षात भीष्म पितामह की बात होने लग रही है। उस टाइम अपनी उम्र के अंदर भीष्म पितामह साक्षात शेर थे नो। एक तीर मारा करता ना, कालजा बाहर लिगड़या करता आदमी का खड़े खड़े, ठीक है। जो धोती पहरा करते सारी धोती नु पाया करती, जो तालाब में बेगी ले रहा इतनी आली हो जाया करती। तो इनकी क्या है? इनको शेर ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शेर ए हरियाणा के नाम से भी किसको जाना जाता है? भीष्म पितामह को क्या है? शेर ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। ताऊ, किंग मेकर, जननायक, शेर ए हरियाणा, ठीक है। और किस नाम से था? एक किसानों का मसीहा, किसानों के मसीहा के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता था। अब एक डिफरेंस बता देता हूं आप लोगों को। एक अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, एक जमींदारों का मसीहा, ठीक है, जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा है भाई चौधरी छोटू राम, ठीक है। जमींदारों का मसीहा कौन है? चौधरी छोटू राम। और किसानों का मसीहा पूछ ले हुए तो वो कौन है आपका? चौधरी देवीलाल, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, गलती मत करके आना। एग्जामिनर देता है ये प्रश्न कि जमींदारों के मसीहा के नाम से किसे जाना था? जमींदार तो हो गए भाई जो बड़े बड़े बहुत सारे किले हैं, जिनके बहुत सारे खेत हैं। मान लो आपका 15-20 खेत हैं तो आप हो गए जमींदार, ठीक है भाई। भाई आप तो भाई अच्छी सारी जमीन के मालिक हो। किसान किसको बोले? जिसके पास 1-2 किला है, 1-2 खेत है, ठीक है। तो किसानों का जो मसीहा था, किसान तो ये समझ ले रहा है एक तरीके से गरीब हो गया यार, 1-2 खेत है। जमींदार अमीर हो गया, ठीक है। अमीर आदमी तो क्या छोटू तीन को छोटू मारा खेत में काम कर, ठीक है, यानी कि वो तो हो गया जमींदारों का मसीहा। और ये किन के थे? ये किसानों के मसीहा थे, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस, इसको गलत मत कर देना। इसके अलावा एक है हरियाणा का जन्मदाता। हरियाणा का जन्मदाता कौन है? ये भी भीष्म पितामह यानी कि चौधरी जो देवीलाल है, हरियाणा का जन्मदाता के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसको कैसे याद रखो? हरियाणा का जन्मदाता। भीष्म पितामह इतने पुराने हैं, महाभारत तो बहुत पुरानी है, उस टाइम भी कुरुक्षेत्र होया करता, यानी कि एक तरीके से हरियाणा को जन्म किसने दिया? भीष्म पितामह यानी कि चौधरी देवीलाल ने दिया। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। सर डैश वाले बोल रहे हैं कि पेपर नवंबर में ही होगा। भाई अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, पेपर नवंबर में होगा। अभी तो देखो सरकार ने ये मांग गया था एचएसएससी से कि भाई हमें सीईटी पॉलिसी के अंदर बता दो क्या क्या चेंज करने, हम वही चेंज कर देंगे जो आप बोलोगे। क्वालिफाई करने की बोलो क्वालिफाई कर देंगे, 7 गुणा की बोलोगे 7 गुणा कर देंगे, 10 गुणा की बोलोगे 10 गुणा कर देंगे, ठीक है। वो आप जो बोलोगे एचएसएससी वालों से बोला था कि हम वो कर देंगे, और एचएसएससी उसका रिप्लाई भी शायद फाइल कर चुकी है, क्योंकि 2 दिन का टाइम दिया था एचएसएससी को। अभी जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसके अंदर भाई वो चीजें पारित होंगी कि हाँ भैया ये पॉलिसी बनेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म 15-20 दिन भरवाएंगे, उसके बाद 1 हफ्ते की डेट भी एक्सटेंड होगी, उसके बाद देखे जाएंगे फॉर्म कितने भरेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी छपेंगे, उसके बाद आंसर शीट भी छपेगी, उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर भी बनेंगे, टेंडर भी उठेगा, कौन सी कंपनी को टेंडर देना, सीसीटीवी वाला का टेंडर नहीं आ रहा, पेपर लेने नहीं आ रहा, 12-13 लाख बच्चे फार्म भरेंगे, तो अभी समय लगेगा भाई। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, आप खुद के दिमाग से सोच लो। आप एक बार जो खुद का दिमाग उसको चला के देखो नॉर्मल दिमाग से, कि आप खुद सोच के देखो कि अभी तो पॉलिसी के अंदर चेंज नहीं हुआ, वो चेंज होगा पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, फिर उसके बाद आप ये समझो कि नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे, फॉर्म के बाद फिर आप ये समझो पेपर भी छपेंगे। इनू तो है कोई 40-50 हज़ार बच्चे, 12-13 लाख बालक हैं, पेपर छपवाने, एग्जामिनेशन सेंटर बनाने, टाइम लगेगा भाई। दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी में होगा ये पेपर, देख लेना चाहिए आप। दिसंबर के एंड तक तो समझो ही समझो, ठीक है। हो सकता है दिसंबर के एंड में ले भी लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करो दिसंबर तक अपना सिलेबस पूरा करो। नवंबर में होना भी इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है भाई, ये तर्कहीन बातें हैं, ठीक है भाई। तो ये चीजें हैं, आगे चलें। आगे देखो बेगला क्या आपका, किस हरियाणवी को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? अभी अभी मैंने एक प्रश्न पढ़ा था, वो था केसर ए हिंद, ठीक है। वो क्या था आपका? देखो इसके अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या था? ये था केसर ए हिंद। केसर ए हिंद, केसर और केसरी दोनों के अंदर फर्क है। ये है केसर ए हिंद, केसर ए मुंह के अंदर धर, केसर यानी कि बोलो जुबा केसर, ठीक है, तो उसको क्या उसके मुंह के अंदर धर। ये है हरियाणा केसरी, दोनों के अंदर डिफरेंस है। आपको पता है कौन है पंडित? आपका कौन सा पंडित? श्री राम शर्मा, देवीलाल, बंसीलाल या नेकीराम, कौन से होंगे? तो भाई पंडित नेकीराम शर्मा क्या है, इनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? देखो आपको पता केसरी से बन गया भगवान जो बजरंगबली जी, भगवान हनुमान जी, ठीक है। हनुमान जी का क्या नाम है? हनुमान जी को केसरी का नाम नहीं बोलते कि जे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये नाम, मेरे राम जी के कह देना जय सिया राम, सुना है ना? तो यानी कि क्या उसके अंदर देखो
नेकी राम, यानी कि राम जी ने क्या है भाई, राम जी के लिए बहुत सारे नेक काम, या फिर राम जी ने भी क्या है हनुमान जी के लिए बहुत सारे नेक काम किए हैं। ठीक है, यानी कि पंडित जो नेकी राम शर्मा है, इनको किस नाम से, हरियाणा केसरी, केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, भगवान हनुमान जी को क्या है भाई केसरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो केसरी रंग की क्या है वो धोती पहनते थे, इस वजह से क्या इनको केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और पंडित जो नेकी राम शर्मा, याद कैसे रखोगे भाई, भगवान श्री राम ने क्या है भाई हनुमान जी के लिए भी बहुत सारे नेक काम किए, और हनुमान जी ने भी क्या है प्रभु श्री राम के लिए बहुत सारे नेक का मतलब तब बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, जैसे भाई हनुमान जी वो पूरी पूरी जड़ी बूटी उठा के लेके आए, लंका में जाके लंका फूंक दी, तो इस टाइप से दोनों ने क्या एक दूसरे के लिए बहुत सारे नेक काम किए। ये इसमें कंफ्यूज मत हो ना, श्री राम शर्मा नो, श्री राम शर्मा नहीं, नेकी राम शर्मा, नेक काम किए हैं। किसने, केसरी जी ने किए, यानी कि भगवान हनुमान जी ने किए हैं। याद हो गया रिलेट करके। ऋतिक शर्मा ने कहा सर यू डंडा क्यों ले रहा है, के डर है तना है भाई। ऋतिक शर्मा डर को नहीं, जो तेरे वर्गिया का इलाज बांधने खातर है, जो पढ़ना को नहीं बकवासबाजी कर रहे हैं। ठीक है, चुपचाप पढ़ ले, नहीं हो 14 पोरियां का लट से। ठीक है, और इसका गेला होगी भाई तेल की शीशी। ठीक है, शीर्षम का तेल है, नारियल की तेल वाली बोतल लगा मैं, अरे 14 पोरियां का लट है भाई। पोरी गिने ले इसकी 1 2 3 4 9, तो तारे वर्गे की पिटाई करने खातर जो से पढ़ देनी ना बकवास करना है, पोरियां लट का के काम है उनका खातर है। आगे चीज समझ में। सर वीडियो प्लीज प्राइवेट मत करना, अरे तारा यो के बैम हो रहा है, वीडियो प्राइवेट मत करना, प्राइवेट मत करना भाई, ये लाइव चला रखी फ्री में देख लो भाई, न्यारा है चल तारा, प्राइवेट मत करना, प्राइवेट मत करना। उसका पच्चा भी यार 1 घंटा थी छोड़ने लाई रहा हूँ, बोल रहा मैंने आधा घंटा रखे तो भी 1 घंटा थी छोड़ू यार, फिर भी न्यारा रोना चल ही जाएगा। देखो भाई, तो ये हो गया हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित नेकी राम को जाना जाता है भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो आगे क्या है आपका। हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखो तो इसका आंसर क्या है, पंडित नेकी राम शर्मा नो, नेकी राम को किसको, हरियाणा केसरी के नाम से। पंडित जसराज गलत है, मूलचंद जैन ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, मूलचंद जैन। अगर आपको क्या है अच्छे मूल्य की चैन लेनी है, मूल से क्या बन गया मूल्य, मूल से क्या बन गया मूल्य, जैन से क्या बन गया चैन। ठीक है, जो गला में चैन कौन पैर देगा, चैन। ठीक है, अगर आपको क्या है अच्छे मूल्य की चैन लेनी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, गांधी की जरूरत पड़ेगी भाई। जिसकी गोद में गांधी, छोरी उसका प्यार में आंधी। ठीक है, यानी कि क्या है भाई गांधी, तो गांधी की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको क्या एक अच्छे मूल्य की चैन चाहिए। ठीक है, हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, मूलचंद जैन को। याद कैसे रखोगे, अगर आपको क्या है अच्छे मूल्य की चैन चाहिए। ठीक है, अच्छे मूल्य, मूल्य का मतलब हो गया प्राइस, मूल्य का मतलब क्या होता है प्राइस। ठीक है, अगर आपको क्या अच्छे मूल्य की चैन चाहिए, चैन से बन गया जैन, चैन जुगड़ा में पहले अगर है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है गांधी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गांधी की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, अगर आपको क्या है अच्छे मूल्य की क्या है चैन चाहिए। ठीक है, याद रह जाए, तो हरियाणा के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, मूलचंद जैन को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे भाई, अगर आपको अच्छे मूल्य की क्या चाहिए, चैन चाहिए, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, गांधी की जरूर पड़ेगी। बिना गांधी के चैन नहीं आएगा। गांधी जी ही है जो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, गले में चैन के रूप में, ठीक है, हाथों में अंगूठियों के रूप में, और कई जने जैसे यहां पर भी डाल लेते हैं भाई पैसे पूछे गांधी जी को। ठीक है, जीवन तो गांधी जी का भाई। आगे देखो क्या है, किस हरियाणवी को सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है भाई, सवर सम्राट के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है। और एक और चीज बता देता हूं, यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, पहले बताने लग रहा हूं। पिछले सीईटी के अंदर भी आया था ये, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर भी आया था ये। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर शुमार है हरियाणा का गांधी। अलग से कॉपी के अंदर हाईलाइट कर लेना, हल्के मत लेना इस प्रश्न को। ठीक है, कदे फिर बाद में उनको जी तो हमने पढ़ा है कौन था, यो कड़त आ गया। पहले बताने लग रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शुमार है। पिछले साल भी आया था, ठीक है, सीईटी के अंदर भी आया था, ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों के अंदर, और उससे पहले भी आया बहुत बार। ठीक है, तो अच्छे से लगा लेना इसको। अगला देखो, अगला क्या आपका, किस हरियाणवी को सवर सम्राट के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। अब आप देखो इसको कैसे रखोगे, जिसके सवर अच्छे हैं, सवर का मतलब जो बोलता अच्छा है, लोगों को बांधे रख सकता है। ठीक है, वही क्या है, वही देश के ऊपर राज करता बाबा की दादा। ठीक है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के सवर अच्छे हैं। सवर किसको बोलते हैं, जो आप ही मुंह बोल रहा है ना, उतनी सवर बोल रहा है। ठीक है, यानी मोदी जी के क्या, मोदी जी के सवर अच्छे हैं, वे लोगों को बांधे रखते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं उनके सवर, उनके भाषण। ठीक है, तो वही क्या, वही देश के ऊपर राज करने लग रहे हैं। तो यानी कि सवर सम्राट के नाम से किसको जाना जाएगा, जसराज। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या है, जिसके सवर अच्छे हैं, जिसके सवर अच्छे हैं। सवर का मतलब भाई जिसके मतलब की भाषण, जिसके भाषण या जो क्या है सवर अच्छे हैं, वही क्या है, वही क्या है देश पर राज करेगा, वही देश पर
राज करेगा। कौन करेगा भाई? जिसके क्या है, जिसके सवर अच्छे हैं भाई, वही क्या, वही देश के ऊपर राज करेगा। तो पंडित जसराज क्या है आपके? सवर सम्राट के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सा है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गया होगा। 6.5 के माल। सर बैच की पेमेंट दूसरे फोन से कैसे करें भाई? पता नहीं भाई कैसे करें, उस चीज की नॉलेज नहीं है भाई। सर लाइव क्लास किस टाइम पर स्टार्ट होती है ऐप पर? मंजू खत्री भाई, देखो भाई मंजू खत्री, मैं आपको बता देता हूं ऐप के ऊपर क्या है। ऐप के ऊपर भाई डेली टारगेट्स डाले जाते हैं। डेली सुबह आपको 8 या 8:30 बजे टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है, कि और वीडियो डाल दी जाएंगी आपके पास, ठीक है, कि भाई आज जैसे मान लो आज मैथ की 2 वीडियो देखनी है, एक पीडीएफ डाली जाएगी, भाई इस पीडीएफ से आपको प्रैक्टिस करने हैं सवाल, ठीक है, रीजनिंग की एक वीडियो देखनी है, पीडीएफ से प्रैक्टिस करने हैं, इंग्लिश है, इंग्लिश की एक वीडियो देखनी है, यहाँ से इनको याद करना, ट्रिक भी करवाई गई उसी क्लास के अंदर। इसके अलावा जैसे इंडिया जीके की ये वीडियो देखनी है, इसकी ये पीडीएफ है, यहाँ से तैयारी करो, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ, ठीक है, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको कंटेंट मिलेगा, सारा सुविधा मिलेगा, ठीक है। किसी क्लास के अंदर आपको कोई कमी लगे तो आप बेझिझक बोल सकते हो, खुली चुनौती है। जिस बच्चे को पसंद ना आए कि हाँ भाई कि नाजिमान तो कौन पसंद आया, उसकी फीस भी रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो भाई उस चीज के अंदर टेंशन मत लो, मैं आपको घटिया कंटेंट नहीं दूंगा, क्योंकि आप ये सोच के देखो भाई मैंने पहली बार बैच निकाला, आप सोच के देखो मैंने पहली बार बैच निकाला भाई, मैं घटिया चीज क्यों दूंगा? मान लो अगर मैं गलत तरीका था पीछे कमा भी लूं, बाई चांस आपने सोचो भाई मैं पहली बार झूठ बोल के और करके पीछे कमा लूं, ठीक है, अगली बार थोड़ी ना होगे था, मैं आगा खातर तो परमानेंट बंद हो जाऊंगा, मैं इतना तो दिमाग है मेरे में भी, ठीक है। तो प्रयास हमारा यही रहता है भाई कि पैसे से ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया जाए, अपनी इमेज अच्छी बनाई जाए, ठीक है। समाज के अंदर अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे, अब मान लो मैं बैच के अंदर अच्छा कंटेंट दूं, कल ना कोई बच्चा सेलेक्ट भी होगा, या फिर अगर आप लोग भी उसके अंदर पढ़ने लग रहे हो तो आप 2 जने और बताओगे कि हाँ भाई, अब जैसे मान लो मैं अगर मैं मसूरी भी मारूं और सेंड करूं तो भी आप ये समझो घना तो घने 1000 बिक जाएंगे, घना 2000 बिक जाएंगे। जो बाकी की जो सेल होती है ना भाई, वो बच्चों से होती है, ठीक है। बच्चा एक दूसरे बताओगा हाँ भाई यार उसका बैच पता है बढ़िया पढ़ाओ यार, अभी कोई नहीं बताओ ना भाई उसका तो घटिया यार, वो टाइम पास कर रहा है, ठीक है। तो कहां से बिकेगा? वो नहीं बिकेगा ना। तो हम भाई अपनी चीजों के ऊपर मेहनत करने लग रहे हैं कि भाई चीजें कैसे अच्छी बनाई जाए, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर सारी चीजें मिलने लग रही हैं, प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट डल चुके प्रीवियस ईयर के, सीईटी 2022 के, सारी चीजें आपको प्रॉपर उसके अंदर मिलेंगी। सुबह सुबह आपको टारगेट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलने लग रही, नए पर्सनों की पुराने पर्सनों की सारा सौदा, कल लाइव टेस्ट भी है, ठीक है। तो सारी चीजें मतलब पूरे वीक में जो सामान करवाया उसका लाइव टेस्ट हर संडे को होगा। तो ये चीजें को अच्छे से सेटअप करने लग रहे हैं भाई। अब देखो क्या, तो सवर सम्राट हो गया, पंडित जसराज याद हो गया, सबके आगे देखो क्या, हरियाणा के राज्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है बताओ भाई? हरियाणा का राज्य कवि का मतलब भाई सरकारी कवि, ठीक है। हरियाणा का क्या है, जो सरकारी कवि है एक तरीके से, राज्य कवि हो गया हरियाणा का जो सरकारी कवि है, सरकारी दामाद एक तरीका था, उसके नाम से किसको जाना जाता है ये प्रश्न पूछेगा। उदय भानु हंस, पंडित जसराज, पंडित श्री राम शर्मा या कपिल देव। तो सरकारी कवि यानी कि राज्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है? कवि कौन होता है? कवि वो होता है जो कि क्या है, अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाए। कवि किसको बोलते हैं? जो कि क्या है, कविताओं के माध्यम से क्या, जो भी वो कविताएं सुनाए, ठीक है, कविताओं के माध्यम से क्या है, ऑडियंस को हंसाए, ठीक है। कवि किसको बोलेंगे? जो कि कविताओं के माध्यम से क्या है, ऑडियंस को हंसाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको कवि बोलते हैं भाई, ठीक है, उसको क्या है, कवि बोलते हैं। तो यानी कि हंसाने से क्या हो गया, हंस, हंस से क्या हो गया, हंसना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, डॉक्टर हंस, डॉक्टर हाथी, हंस के दिखाओ, हा 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 हा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए, उदय भानु हंस, ठीक है। तो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में किसको जाना जाता है? उदय भानु हंस। याद कैसे रखोगे भाई? देखो राज्य कवि, कवि का क्या काम है? लोगों को हंसाना, ठीक है, कवि का काम ही क्या है? लोगों को हंसाना, और हंसाने से क्या बन गया, हंस। यानी कि उदय भानु हंस को क्या है, हरियाणा के राज्य कवि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाए। मेरे हिसाब से हर एक की याद भी हो गया हुआ। आगे चले भाई, कई जने नुकन जी इसकी और थ्योरी करो भाई, इसकी और थ्योरी नहीं है भाई। मैंने आपको कल भी चीजें समझाई थी, हरियाणा जीके के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, सारी प्रीवियस ईयर बेस आएगी। आप लिख के ले लो मेरे से, मैं आपको यहां पर लिख के देने लग रहा हूं, प्रीवियस ईयर बेस ही आएगी। मैंने आपको कल भी बताया था, आपके आस पड़ोस में कोई जॉब पे लगे, आप उससे पूछ लेना, जो प्रीवियस ईयर के हैं एज इट इज वही पर्सन आते हैं। 25% आएंगे, 25 में से समझो 18% तो प्रीवियस ईयर के ही आएंगे, बाकी ये जो 6-7% है वो अलग से आएंगे नए। तो इसके अंदर कोई थ्योरी नहीं भाई, आज तक हरियाणा जी की कोई बुक बनी नहीं थ्योरी की, सारे में वन लाइनर पॉइंट या फिर जो अपने एमसीक्यू इस टाइप से बनी हुई है, कोई नहीं है भाई पूरी थ्योरी की, है ही नहीं कोई थ्योरी। और थ्योरी का करना क्या आप लोगों को? आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी ना, जो एग्जाम के अंदर आए, थ्योरी का पढ़ के करो क्या?
चीजें आ रही समझ में? जो एग्जाम के अंदर आने लगे उसको पढ़ो ना, थ्योरी में काहे टाइम वेस्ट करना भाई, मूर्ख। थ्योरी करवा दो इसकी भाई, इसकी क्या थ्योरी करवाऊं भाई? प्रश्न ये पूछा जाने लग रहा है इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न बन जाएगा कौन भाई? की थ्योरी करवाऊं इसकी भी? सानू पूछो नो बताऊं उदय भानुवंश का जन्म कहां पर हुआ था? अरे ये प्रश्न आंदा है कौन? आज तक देखो नहीं आया। एचएसएससी के सारे पेपर चेक करके देख लो कितने आया तो उदय भानुवंश का जन्म कब हुआ या कहां पर हुआ, ये प्रश्न आता ही नहीं भाई। जो प्रश्न आता है वो पढ़ो ना। आप कोई भी एचएसएससी के आपके भाई बहन कोई लगी, आप उससे पूछ लेना कि उदय भानुवंश का जन्म कब हुआ, उसने खुद ना भी कौन मेरा पावा है। अरे भाई ये प्रश्न है कौन नहीं आया आज तक, तो उस थ्योरी का काम की है भाई? जो चीजें आती है वो पढ़ो ना। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया भाई। हरियाणा हरिकेन, आप ये देखो इसको कैसे रखोगे। केन से क्या बन गया? आपने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, एक न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, न्यूजीलैंड का, जिसका क्या नाम आपका? केन विलियमसन। क्या नाम उसका? केन विलियमसन। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है केन विलियमसन, ठीक है। तो यानी कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है? अब केन विलियमसन है, न्यूजीलैंड का क्रिकेट की टीम का खिलाड़ी है। अब जो क्रिकेटर है इनके अंदर से क्रिकेटर बता दो कौन सा है जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है? पंडित श्री राम शर्मा क्रिकेटर है, नाम सुने कदे? कपिल देव, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, कपिल देव, ठीक है। तो कपिल देव को किसके नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन। याद कैसे रखो? देखो केन से बढ़िया केन विलियमसन, और केन विलियमसन कौन है आपका? न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है। क्रिकेटर की बात होने लग रही तो हरियाणा से सिर्फ एक ही क्रिकेटर है जिसको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, कौन है? कपिल देव भाई, उनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये चीज दिमाग में याद रखना। इसके अलावा इन्होंने क्या है, जो वर्ल्ड कप जो जीता था आपका 1983 के अंदर, उसके अंदर क्या इन्होंने एक तूफानी पारी खेली थी, या फिर जो भी क्रिकेटर होता है वो क्या है, वो हमेशा तूफानी पारी खेलता है, ठीक है। तो हरियाणा का जो तूफान है, हरियाणा के तूफान के नाम से भी किसको जाना जाता है? सुंदर राइटिंग में लिख दूं, हरियाणा के तूफान के नाम से, हरियाणा के तूफान के नाम से भी किसको जाना जाता है आपका? हरियाणा के तूफान के नाम से भी कपिल देव को क्या है, हरियाणा के तूफान के नाम से भी जाना जाता है। चीजें याद हुई या नहीं हुई मेरे को ये बताओ? इतनी चीजें याद होगी? हाँ भाई दीपक, सुबह बात है। राम राम लगता रहा के कहा था कि मैं नहीं कहा भाई। चलो भाई आगे चलो, इतना याद हो गया। हरियाणा हरिकेन याद रह जाए। केन से क्या बनेगा? केन विलियमसन। और केन विलियमसन क्या है आपका? न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, क्रिकेटर, ठीक है। और क्रिकेटर कौन? हरियाणा से एक ही है, कपिल देव भाई, ठीक है। और कपिल देव क्या है? कपिल देव को हरियाणा के तूफान के नाम से जाना था, क्योंकि क्या है, तूफानी पारी इन्होंने खेलते थे भाई। आगे देखो क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। मैंने अभी आपको एक चीज करवाई थी, एक नाम करवाया था ऐसी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से, जिसका कब था? जो बोलो, मैंने बताया था ना, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। इसको अगर खाओगे, केसर ए हिंद, नाम बताया नहीं था मेरे को, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद नहीं बताया था, केसर ए हिंद, ठीक है। इसके नाम से किसको जाना जाता है अभी बताया था, ठीक है। और बोलो जुबा केसरी अगर ज्यादा खाओगे तो आप बूढ़े मैन बन जाओगे। लेकिन उसके और इसके अंदर एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आपको बताता हूं। वो पर्सन क्या था? वो पर्सन ये था आपका, था ना केसर हिंद, लाला मुरलीधर, मुरलीधर नहीं बताया था मैंने आपको, मुरलीधर मुंह के अंदर धर, केसर को कहां पर? मुंह के अंदर धर। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया था? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस है, देखो दोनों चीजों को समझो। यहां पर क्या दे रखा है? जो लाला मुरलीधर था वो क्या था? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों का बुढ़ा आदमी था, नरा जुबा केसरी खाया करता होगा, बुढ़ा सारा सांग, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फर्क है ये क्या? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, सिर्फ हरियाणा का पूछा गया है। अगर आपसे पंजाब एंड हरियाणा दोनों का पूछ ले, बीच में एंड का है, एंड का मतलब होता है और। अगर यहां पर सिंपल और होता है, और का मतलब होता है या, भाई या तो पंजाब या हरियाणा। लेकिन यहां पर क्या आपका एंड है, तो एंड के केस में क्या भाई? एंड के केस में भाई पंजाब और हरियाणा दोनों इंक्लूड होंगे, ठीक है। और यहां पर ओनली हरियाणा का पूछेगा, तो दोनों क्वेश्चनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस, एक डिफरेंस कौन सा था? एक तो मैंने बताया जमींदारों का मसीहा चौधरी छोटू राम था, एक किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल था, ठीक है। उसी टाइप से यहां पर डिफरेंस है। अगर ग्रेट मैन ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा पूछ ले तो मुरलीधर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ओनली हरियाणा पूछ ले तो अलग व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व का नाम बताओ कौन है आपका? पंडित चौधरी बंसीलाल देवीलाल, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा। तो पंडित श्री राम शर्मा आ जाएगा आपका, कौन है कि जो क्या है? हरियाणा के ग्रेट ओल्ड मैन है। इसको कैसे रखो? देखो, प्रभु श्री राम,
यहां पर तो नेकीराम आ गया। नेकीराम तो क्या था आपका? नेकीराम हरियाणा केसरी बताया था, हरियाणा केसरी। लीजिए केसरी का नाम मेरा छोटा सा है कहां, तो यानी कि केसरी क्या? केसरी से आपका भगवान हनुमान जी बन गए। और हनुमान जी ने क्या है भाई, बहुत सारे नेक काम किए थे। किसके लिए? प्रभु श्री राम के लिए। नेकी से बने नेकीराम, ठीक है। और यहां पर क्या, पंडित श्री राम है, ठीक है। और प्रभु श्री राम क्या है, हमारे सबसे पुराने इंसान है, हरियाणा के सबसे ग्रेट ओल्ड मैन है भाई। बहुत ही ग्रेट का मतलब बहुत ही महान क्या है, ओल्ड मैन। ओल्ड का मैन मतलब अब तो देखो भाई प्रभु श्री राम, अब तो यार उस टाइम की जनरेशन के हिसाब से तो अब प्रभु श्री राम भी तो बड़ी एज के होंगे, ठीक है। यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन हो जाएगा भाई? प्रभु श्री राम क्या है, सबसे ओल्ड मैन हो जाएंगे हरियाणा के, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंस आया समझ में? डिफरेंस क्या है? अगर आ जाए आपका ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, तब मुरलीधर, ठीक है, क्योंकि क्या है बहुत ज्यादा जुबा केसरी खाया है तो सारा सुधा बूढ़ा हो गया। और अगर आ जाए नॉर्मल ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा तो कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। याद हो गया पंडित श्री राम शर्मा के ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, कि वे बहुत महान के थे, ओल्ड मैन थे अपने हरियाणा के, ठीक है। सिर्फ अगर हरियाणा पूछ ले तो आपका पंडित श्री राम शर्मा। याद हो गया दिमाग के अंदर? आगे चले। सर ये क्लास लेने बुक की जरूरत भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई विकास सिंह। आई डोंट थिंक दैट देयर इज नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ बुक आफ्टर टेकिंग दिस क्लास ब्रो। आगे देखो क्या है, हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई? अच्छा लेवल का पर्सन है। हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? शाह मोहम्मद, पंडित मांगेराम, देवकी नंदन या पंडित लक्ष्मीचंद। किसको भाई हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छा है, ठीक है। इसको देखो कैसे याद रखोगे भाई? देखो जो व्यक्ति जगह जगह आगता फिरता है, ठीक है। आदि से क्या बन गया? जो व्यक्ति के आदि से हो गया आगना, आदि से क्या हो गया? आगना, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या है, एक सेकंड को पानी पी लूं मैं, ठीक है। राम राम लागदर के का था सुनिए आगे एक भी जूस पिला दो मौसमी का। क्यों? सोनू हासिन को जूस पिला दो मौसमी का। दिवाली पे ऑफर आएगा क्या सर? हाँ बिल्कुल आएगा भाई, दिवाली पे बेस्ट चीज पे ऑफर जरूर देंगे, काहे नहीं देंगे, जरूर देंगे भाई। अभी दे दूं दिवाली का ऑफर हाथों आते हैं रॉकेट लगा के लॉन्च कर दिया देखो ओके। आदि हरियाणा भी मैंने बताया था, आदि से क्या बनेगा? आगना। जो आप आगते हो सुबह सुबह उसको बोलते हैं आगना, ठीक है। और आग मतलब आप ये समझा रहे जो जगह जगह आगता फिरे, मान लो यहाँ पर आग दिया पुचुक, यहाँ पर आग दिया पुचुक, यहाँ पर आग दिया पुचुक, तो उसको क्या उस भाई उस व्यक्ति से किसी को मोह नहीं होगा। मोह का मतलब क्या हो गया? मोह का मतलब क्या? मोह का मतलब हो गया अट्रैक्शन, मोहना। मोह का मतलब क्या हो गया भाई? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लगा लो, लव लगा लो या कुछ भी। अब हागना मतलब वो वाला हागना मत समझना, ये हागना वो है भाई, मान लो यहां पर एक मादा के साथ यहां पर चक्कर चला लिया, एक मादा के साथ यहां पर चक्कर लगा लिया, यानी कि जो जगह जगह मुंह मारता फिरेगा, जगह जगह आगता फिरेगा, उसके प्रति क्या है? उसके प्रति किसी को मोह नहीं होगा भाई। उसके प्रति क्या है? किसी को अट्रैक्शन, यानी कि शाह मोहम्मद। ऑप्शन नंबर 1 है शाह मोहम्मद, यानी कि क्या भाई? चाहे वो शहजादा हो, शाह से बढ़िया चाहे वो शहजादा हो, ठीक है। चाहे क्या है वो शहजादा हो, तब भी क्या उसके प्रति किसी को मोह नहीं होगा, जो कि क्या है अलग अलग जगह क्या है आगता फिरे, ठीक है। एक बार यहां आग लिया, एक बार वहां आग लिया। आगलने का मतलब होगा भाई एक बार इस मादा के साथ चक्कर चला लिया, अरे वो क्यों पी 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 आप और टायर जुआ तारा मैं किसी दिन और लगा दूँ इसी जगह खांस दौड़ी पी पी बात जगह पी 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 खाली सड़क पे पी 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 बजाई जाएंगी या समझ में? देखो शाह मोहम्मद यानी कि भाई चाहे कोई शहजादा हो, लेकिन जो जगह जगह आगता फिरेगा वो क्या है? उसके प्रति किसी को मोह नहीं आएगा। मोह का मतलब अट्रैक्शन या प्रेम है, उसके प्रति किसी को भी नहीं होगा, जो कि क्या है जगह जगह आगता फिरे। यानी कि शाह मोहम्मद क्या है? इसको हादी है हरियाणा, हादी से हागी, ठीक है, आगी से आगना, यानी कि आदि हरियाणा के नाम से किसको जाना जाएगा? शाह मोहम्मद को। याद हो गया? आगे चलो भाई, आगे देखो क्या है। स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाएगा? बताओ भाई। स्टील किंग ऑफ हरियाणा, यानी स्टील का तो पता होगा, स्टील जो स्टील की अपने ग्रिल लग गया करें, पैड़ियां का में ग्रिल लगती है स्टील की, ठीक है। अपनी जो रेलिंग होती है वहां पर लगती हैं, छत होती है, छत की बालकनी में लगती है स्टील की ग्रिल। तो स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है? तो चौधरी जो ओम प्रकाश जिंदल है, ऑप्शन नंबर बी, चौटाला ना लिख दियो, ओम प्रकाश जो जिंदल है वो क्या उनको स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इसको देखो याद कैसे? स्टील, स्टील क्या है? एक तो आपने लोहा देखा होगा,
एक लोहा होता है, एक स्टील होता है। स्टील के अंदर क्या होता है? स्टील के अंदर शाइनिंग होती है। स्टील के अंदर क्या होती है? आपकी सह से स्टील, सह से शाइनिंग, ठीक है। स्टील के अंदर क्या शाइनिंग, चमक होती है। हमने देखा स्टील के पाइप, स्टील की ग्रिल नैरी चमकारा मार दी पाऊंगी नु शाइनिंग ग्लिटरिंग जमानु एंड नु स्किंटिलाटिंग, ठीक है। सिनोनिम है इसके, शाइनिंग ग्लिटरिंग स्किंटिलाटिंग, पढ़ियो था मेंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। तो यानी कि पूरी शाइनिंग मारते हुए मिलेंगे स्टील की ग्रिल, ठीक है। यानी कि ये समझो एक तरीके से क्या है, नेचुरल प्रकाश आने लग रहा है उनके अंदर से कि ओम, स्टील का डंडा लगा दिया, पूरी रोशनी चंद, ठीक है। यानी कि पूरा प्रकाश आएगा। यानी श्री ओम प्रकाश जिंदल क्या है भाई, इनको क्या स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इनकी भाई हिसार के अंदर, अपना जो हिसार है, हिसार के अंदर भाई इनकी फैक्ट्री जिंदल फैक्ट्री भी है। अभी रिसेंटली सावित्री जिंदल है वो हिसार से वो भी बनी है, विधायक भी बनी है, ठीक है। तो वो इन्हीं की वो है भाई, पता कौन की है, वाइफ है बेटी है। तो यानी स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाएगा? श्री ओम प्रकाश जिंदल। याद कैसे रखो, ओम प्रकाश। प्रकाश ज्यादा कौन पकाएगा? प्रकाश कब लगेगा आपके? जब क्या है, ज्यादा चमकारा लगेगा, ज्यादा शाइनिंग होगी। और ज्यादा शाइनिंग किसके अंदर होती है? स्टील के अंदर क्या ज्यादा शाइनिंग होती है, यानी कि आपके ऊपर ज्यादा प्रकाश लगेगा। यानी ओम प्रकाश जिंदल क्या है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे चले भाई, आगे चलो, आगे क्या है? हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि किसको बोला गया है भाई? हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि, यानी कि जो हंसता भी है, ठीक है, हंसाता भी है, और भाई क्या है, कवि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हंसने हंसाने वाले कवि के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित मांगेराम, ममता खरब, मीर जाफर जटलानी या शाह मोहम्मद, किसको भाई हास्य व्यंग्य कवि के नाम से जाना जाता है? प्रश्न पूछा गया। मैंने आप लोगों को एक प्रश्न करवाया था, याद हो तो, आप सभी ने प्लासी का युद्ध पढ़ा है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध आया था 1757 के अंदर। मैं जो हिस्ट्री की क्लास ले रखी हूं उनके अंदर पता भी होगा आप सभी को, ठीक है। अब इस युद्ध के अंदर क्या था? ये युद्ध किस किस के बीच में था? मेनली सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है, सिराजुद्दौला, और वर्सेस किसके बीच में था? जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इन दोनों के बीच में आपका क्या था? प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर कौन जीता था? इस युद्ध के अंदर आपका रॉबर्ट क्लाइव जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, ठीक है, और सेनापति का क्या नाम था? मीर जाफर था, मीर जाफर, ठीक है। और इसने गद्दारी की, इसने गद्दारी क्या की? इसने गद्दारी ये की, रॉबर्ट क्लाइव ऐसे बोला, हे मीर, सिराजुद्दौला तुमको कुछ नहीं देगा, हम तुमको बंगाल का नवाब बना देगा मीर, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो। तुम हमारे साथ मिलो, हम मिलके इस सिराजुद्दौला को हरा देगा और फिर हम तुमको बंगाल का नवाब बना देगा। भाई मीर जाफर पिघल गया, ओ भाई इतना गच्छ ऑफर है, ठीक है। मीर जाफर ने क्या? भाई मीर जाफर ने फिर गद्दारी कर दी। जैसे युद्ध के मैदान के अंदर आए, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव खड़ा था, एक तरफ सिराजुद्दौला खड़ा, ऐसे सिराजुद्दौला खड़ा, उस तरफ रॉबर्ट क्लाइव खड़ा। सिराजुद्दौला का पीछा इसका सेनापति था मीर जाफर, वो खड़ा था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव बोला, हे मीर, व्हाई आर यू गिसाइंग योर पिछवाड़ा देयर? कम हियर ब्रो, we together fight with this सिराजुद्दौला bloody बंगाली, हम इसकी गोभी खो देगा, इधर आ जाओ मीर, ठीक है। यानी कि क्या है, एक तरीके से जो सिराजुद्दौला वो तो हंसी का पात्र बन गया भाई, ठीक है। अंग्रेज पहला धनवाद से हा 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 हा, bloody मूर्ख सिराजुद्दौला, ये मीर हमारे साथ मिल चुका है मूर्ख, अब तू हंसी का पात्र बन गया है, हा 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 हा। यानी कि मीर जाफर क्या है? मीर जाफर, जाफर का मतलब जा, फर 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 उड़ के चला जा यहां से, ठीक है। यानी कि मीर जाफर क्या, फर 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 कर उड़ के क्या है, अंग्रेजों की तरफ चल गया था, और ये क्या, ये हंसी का पात्र बना दिया था। यानी कि हंसी से हो गया हंसना, यानी कि हास्य व्यंग्य कवि, यानी जिसने मेन एक तरीके से इतिहास के अंदर भी हंसी का पात्र जो बन के रह गया, जिसने मेनली हंसाने का काम किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, बेचारे अपने भारत के ऊपर इन अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, किसकी वजह से? इस नीच की वजह से। मीर जाफर फर 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 करके उड़ गया। यानी कि मीर जाफर जो जटलानी है भाई, इसको क्या है, हास्य व्यंग्य कवि के रूप में जाना जाता है। दो प्रश्न, तीन, कितने प्रश्न याद हो गया आपको इसी प्रश्न से? देखो, प्लासी का युद्ध याद हो गया 1757, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब था, इसका सेनापति था मीर जाफर, ठीक है। याद हुई चीजें? तो चीजें कैसे? मीर जाफर क्या फर 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 करके उड़ गया, और उड़ने की वजह से क्या भाई, ये हंसी का पात्र बन गया। यानी कि हास्य कवि है, जो हंसाने वाला कवि है, वो कौन था? आपका मीर जाफर जटलानी। याद होया या नहीं हुआ? अगर पूछ ले, राज्य कवि बताया था ना, राज्य कवि अलग है। राज्य कवि कौन है भाई? कवि का काम क्या होता है? हंसाने का होता है। यानी राज्य कवि पूछ ले तो उदय भानु हंस करवाया था अभी पीछे, उदय भानु हंस है, हंस का मतलब हंसाना, ठीक है। राज्य कवि अलग है, हास्य व्यंग्य कवि अलग हो, कौन है? मीर जाफर जटलानी। इन चीजों को एक बार और कॉपी के अंदर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ोगे ना, तब ये चीजें और अच्छे से याद होंगी, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई। आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। कवि शिरोमणि के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है? बताओ। कवि शिरोमणि, ये अब अलग आ गया। एक हास्य कवि है, देखो अलग अलग चीजें हैं, एक हास्य कवि है,
हास्य व्यंग्य कवि, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा मीर जाफर वाला, ठीक है। एक हो गया आपका राज्य कवि, जो कि क्या था आपका उदय भानु हंस था। और अब आ गया कवि शिरोमणि। भाई कवि शिरोमणि यानी कि कवियों के अंदर भी जो टॉप के ऊपर है। कवि शिरोमणि का मतलब हो गया जो कवियों के अंदर भी क्या है, टॉप के ऊपर है। उस कवि का नाम बताओ। देवीलाल। देवीलाल जी कवि थोड़े ना थे। श्री राम शर्मा कवि थे क्या? नो। नेकीराम शर्मा कवि थे क्या? नो। तो पंडित मांगेराम, एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन से भी तो इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, कवि शिरोमणि। और जो कवियों के अंदर जो टॉप पर होता है वो क्या, वो कभी भी मांग के काम नहीं लेता है, कभी भी उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मांगेराम से मांगना, ठीक है। यानी कि जो क्या, जो कवियों के अंदर टॉप पर होगा, ठीक है। कवि शिरोमणि जितने भी कवि हैं, कवियों के अंदर कौन है, टॉप के ऊपर है ये। तो जो कवियों के अंदर टॉप पर होगा उसको क्या, उसको कभी भी क्या भाई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि पंडित मांगेराम क्या कवि शिरोमणि के नाम से इनको जाना जाता है। याद कैसे रखोगे, जो कवियों के अंदर टॉप पर है उसको क्या, उसको भाई मांगने की जरूरत ही नहीं भाई, टॉप पर है, अपने अगले के पास अपने आप काम आने लग रहा है। यानी कि कवि पंडित मांगेराम, ठीक है। चीजें याद हुई। देखो डिफरेंस है, हास्य व्यंग्य आ जाए, हंसने का काम किसी ने किया, मीर जाफर ने किया, मीर जाफर जटलानी, ठीक है। उसके बाद राज्य कवि आ जाए, कवि क्या काम करता है, हंसाने का, यानी कि उदय भानु हंस, उदय भानु हंस। और कवियों के अंदर टॉप की बात हो, कवियों के अंदर टॉप का कौन सा कवि है, जो कवियों के अंदर टॉप का कवि है, कवि शिरोमणि, उसको क्या कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि पंडित मांगेराम। चीजें याद हुई, दिमाग में सेट हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। इनके अंदर सारों के अंदर डिफरेंस है। मैंने बताया ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उसके अंदर अलग होगा, ठीक है। जिसने क्या है भाई नरा मुंह के अंदर दरिया है, बोलो जुबा केसरी मुरलीधर। अगर ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ ओनली हरियाणा पूछ ले तो प्रभु श्री राम यानी पंडित श्री राम। इनके अंदर डिफरेंस, इन चीजों को अच्छे से नोटिस कर लेना अलग से कॉपी के अंदर, ठीक है। आगे देखो क्या है, सूर्य कवि के नाम से किसको जाना था। अब ये एक और कवि आ गया, ठीक है। चार टाइप के कवि हो चुके अपने पास। एक तो कौन सा हो गया, हास्य कवि, हास्य व्यंग्य कवि। एक हो गया नॉर्मल राज्य कवि। एक हो गया कवि शिरोमणि। अब आ गया सूर्य कवि। सूर्य कवि के नाम से किसको जाना था। इन सभी के अंदर डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर। तो सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है आपका, पंडित किसको, लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन नंबर आपका एक रख, लक्ष्मी चंद को किसके नाम से जाना जाता है, सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को। इसको कैसे याद रखो, देखो भाई सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मी चंद को, लख से बन गया आपका लाख, लख से क्या बन गया लाख, ठीक है। और जो लाख आपने देखा, लाख क्या होती है, धातु होती है, जैसे सोना होता है ना, सोने के जैसे कलर की होती है। और सोने के अंदर भी लाख भरा जाता है, लाख की चूड़ियां भी बनाई जाती है, आपने देखी होगी, ठीक है। सोने के अंदर भी लाख भरा जाता है, यानी कि लाख क्या है, लाख क्या है, लाख सूर्य की तरह चमकता है। जो लाख है आपका, लाख आपने देखा, लाख धातु आप लोगों को पता भी होगी, जो महिलाएं हैं खासकर जो लेडीज जुड़ी हुई हैं भाई, उनको तो पता भी होगा। मास्टर जी फूक गई होगी आज तो साथ लक्ष्य शर्मा। हरियाणा के घातक मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है, मोहितपुरी। गगनदीप सारण। गगनदीप सारण का भाई हरियाणा के घातक मास्टर के नाम से किसको जाना जाता मास्टर के नाम से किसको जाना जाता है भाई, बता दो। देखो भाई एंड वाला को यार दाम भी बेसिक तक करवा दो मिस्टर पुनित। यार एक डंडी है भाई, बिल्कुल बेसिकता है यार। ये तेल है भाई, ठीक है तो नारियल का तेल की बोतल, लेकिन इसमें है सिरसम का तेल भाई। दोनों ले जा और आराम से बैठ के बेसिकता कर भाई, ठीक है। बेसिकता करवा दो इसकी, मैं सोने लिया बेसिकता ऐसा हो जाएगा, समझ में नहीं आवा। कुकर बेसिकता चालन लग रहा है, जो करवाने लग रहा हूँ चुपचाप कर ले, और नहीं छोड़गा मैं मुँह दे। ज्ञान की बैत बना, गोज मागाल, लंबा सांस ले, सो जा। आओ चीज समझ में, बेसिकता करवा दो। तो और कौन सा सख्ता करवाने लाई रहा हूँ मैं, टॉपिक वाइज करवाने लाई रहा हूँ, सारे उपनाम करवाने लाई रहे। तो उपनाम या टॉपिक में कौन लाई रहे हो, बेसिकता कौन हो। माड़ो वो करवाऊँ क्या, मिक्स नुमा प्रश्न करवा दिए, वो करवाऊँ के बेसिकता करवा दो कि मैं सुने लेगा, परेशान ना होगा। दादा दादा यो था वो, नो बोला मेरी लठ ले जा, तेल ले जा। आओ चीज समझ में, फिर को उलाना है क्या, उलाना है क्या। मेरे बटे जो चीज पढ़ाऊं सुना, बेतिकता खलवा दो, बेतिकता, बेतिकता खलवा दो, बेतिकता, बेतिकता। तो सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाता है, लक्ष्मी चंद को याद रहे। देखो लक्ष्मी से बन गया लाख, लक्ष्मी से क्या बन गया लाख। और लाख कैसा होता है, लाख आप लोगों को पता है, जैसे सोना होता है ना, सोना, सोना धातु हो गया, चांदी धातु हो गया, तो उसी टाइप से लाख भी धातु है। लाख की चूड़ियां सुनी होंगी, लाख की भी क्या चूड़ियां बनती हैं। और लाख को अगर क्या सोने के अंदर मिला तो क्या है, सूर्य जैसा प्रकाश डालेगा भाई। लाख, लाख की जैसा प्रकाश डालेगा, सूर्य जैसा डालेगा, यानी कि सूर्य कवि के नाम से किसको जाना जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंद को क्या है, सूर्य कवि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। देखो चार कवि पढ़े हैं
हैं दोबारा से, देखो राज्य कवि आ जाए, राज्य कवि आ जाए, एक आपका हास्य व्यंग्य कवि आ जाए, हास्य व्यंग्य कवि आ जाए, ठीक है, कवि शिरोमणि आ जाए, कवि शिरोमणि, और आपका कौन सा आ जाए, ये कौन सा था, सूर्य कवि आ जाए। डिफरेंस समझ में आएगा मेरे हिसाब से, हर एक साथी याद भी कर लेगा। राज्य कवि, सरकारी कवि, कवि का क्या काम है, असाना है, यानी उदय भानु हंस, उदय भानु हंस, हंस से बन गया असाना। हास्य व्यंग्य जो हंसी मजाक करे, हंसी मजाक का पात्र कौन बने, मीर जाफर बने, फर फर करके उड़ा था, ठीक है, यानी मीर जाफर जटलानी, ठीक है। कवि शिरोमणि, कवियों के अंदर जो टॉपर है, कवियों के अंदर टॉपर कौन है, जिसको मांगने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कवि मांगेराम, ठीक है, मांगेराम। और सूर्य कवि के नाम से सूर्य की तरह कौन चमकता, लाख चमकता है, लाख से यानी कि आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है, लक्ष्मीचंद। याद हो गए चारों कवि, चारों कवि अलग अलग हैं और आते हैं बार बार एग्जाम के अंदर, याद हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आपका, अब ये अच्छा प्रश्न आएगा, हरियाणा का हरियाणा का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है? भाई अपना एक साथी है, उससे जाना था। हरियाणा का कालिदास भी, भाई देखो ये दोनों नाम एक ही है, शेक्सपियर और कालिदास दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, इसके नाम से किसको जाना है? लक्ष्मीचंद तो अभी मैंने पढ़ा, लाख लाख सूर्य की तरह चमकता है, यानी कि सूर्य कवि। राजेंद्र खर किया नॉट आंसर, लक्ष्मीचंद नॉट, दीपचंद बहमन ऑप्शन और आपका सी रखा दीपचंद बहमन। इसको देखो कैसे याद रखोगे, आपको पता, देखो जब भी दीपक जलता है, दीप से क्या बनेगा, दीपक, दीपक पता होगा जो दीवा जड़े अगर यार, अरे क्यों करवाना है, ठीक है, ये दीवा जल गया, जब भी दीपक जलता तो यहां से क्या, यहां से काला हो जाता है, काला हो जाता है। अगर दीपक जलेगा, दीवा जलता है, दिवाली के ऊपर दीवा जलाओगे और दीवा जलता तब क्या है, वहां से सारा एरिया काला हो जाता है, यानी कि एक तो गया कालिदास। तो हरियाणा कालिदास किसको, दीपक को बोले, दीपक जलेगा तो आसपास का एरिया काला होगा, ये होगा, यानी कि दीपचंद हो गया। इसके अलावा शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाएगा भाई, ये थोड़ा खतरनाक ट्रिक बन जाएगी भाई इसकी, है ऐसे तो शेक्सपियर से बन गया आपका शेख, सेक्स से इससे बन गया शेख, से बन गया शेख, जो शेख पीते हो ना, शेख, मिल्क शेक सुना होगा यार, ट्रिक तो है मेरा दिमाग में एंडी, लेकिन यार वो घनी खतरनाक बनी जाएगी, मजाक की बात नहीं, ठीक है। तो हमने कोई योग की करवा दिया, फिर तो बिगन माइज देगा, तो लाइव में बिगन माइज, इस पर माइज जाएगा फिर शेख, ठीक है, मिल्क शेक सुना है, और शेख को क्या है, पीते हो, शेख को क्या हो, पीते हो, पीना, शेख को पीना, ठीक है। शेक्सपियर से क्या बनेगा, शेख, शेख से शेख, पीना, ठीक है, शेख पीना। और शेख जब भी आप पियोगे, मिल्क शेक जब भी आप पीते हो रात को, तब क्या है, तब दीवे को बुझाते हो, हैं, दीवे का मतलब जो लट्टू है, घर का लट्टू बुझा के मिल्क शेक पियोगे, या खुले आम पियोगे लाइट चसा के, हैं, कोई और भी देख लेगा मिल्क शेक पीता हुआ। यानी कि दीपचंद बहमन तो हरियाणा का जो शेक्सपियर है और हरियाणा का जो कालिदास है, दोनों याद हो गए। कालिदास को कैसे याद रखोगे, वो देखो दीपचंद, जब भी दीपक जलेगा तो सीधी सी बात, उसके नीचे कालापन आएगा, कोई चीज जलेगी तो वहां से कालापन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि देखो कालिदास के नाम से दीपचंद बहमन, और शेक्सपियर के नाम से कहते हैं, शेक्स से बन गया आपका शेख, ठीक है, शेख, शेख बन गया शेख, पियर से पीना। मिल्क शेक जब भी पियोगे तब क्या है, दीपक को बंद करोगे, लाइट को बंद करोगे, भरी लाइट का में मिल्क शेक पियोगे, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी, यानी कि शेक्सपियर के नाम से शेक पीना, शेक कब पियोगे, दीपक को बंद करेंगे, यानी दीपचंद बहमन के नाम से शेक्सपियर और कालिदास को जोड़ा जाता है। याद हो गया भाई? हंसेंगे कवि का उत्तर। ठीक है भाई, याद हो गया, हर एक साथी का याद हो गया, मेरे साथ तो कोई कौन बोल रहा है। अगला देखो, अगला क्या आपका, गोल्डन गर्ल के नाम से किस हरियाणवी को जाना जाता है, बताओ। गोल्डन गर्ल, गोल्डन का मतलब जो सुनहरा है, सुनहरी गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है? आपको पता है कि गोल्ड को क्या है, गोल्ड को हमेशा क्या है, मां संभाल के रखती ताकि गोल्ड क्या है, खराब ना हो जाए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 रख जाओ, ममता खराब। ममता का मतलब हो गया मां, ममता से क्या बन गया, मां, ठीक है। ऐसे मम्मा, मम्मा, ठीक है, मम्मा की ममता, ठीक है। ममता क्या है, मम क्या है, मम्मा। गोल्डन, गोल्डन का मतलब हो गया गोल्ड, ठीक है। मम्मा क्या है, गोल्ड को क्या है, संभाल के रखती ताकि गोल्ड क्या है, खराब से हो गया खराब, ताकि गोल्ड क्या है, खराब ना हो जाए, ठीक है। तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाएगा, ममता खराब। याद कैसे रखोगे, जो मां है, मां हमेशा क्या है, गोल्ड को संभाल के रखती। अरे भाई रिकॉर्ड टूट गया गाइस, रिकॉर्ड टूट गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो रिकॉर्ड टूट गया रे।
हैं? देखो भाई, तो गोल्डन गर्ल के नाम से किसको जाना जाएगा? ममता खरब। याद कैसे रखो भाई, गोल्ड को क्या हमेशा मां संभाल के रखती ताकि गोल्ड क्या है, खराब ना हो जाए। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या आपका, हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको बोला गया है? देखो ये भी अच्छे से याद करवाऊंगा। सरस्वती माता किस चीज की देवी? आपको पता, जो म्यूजिक है या फिर जो अपनी वाणी है, ठीक है, इसकी माता को क्या बोलते हैं? जो ज्ञान की जो माता, उनकी माता क्या बोलते हैं? सरस्वती माता बोलोगे, आप सभी को पता है। ठीक है, तो सरस्वती माता किसको बोलते हैं? जो म्यूजिक हो गया, ज्ञान की माता होगी। ठीक है, सरस्वती माता किसको बोलेंगे? ज्ञान, ठीक है, म्यूजिक, तो इन चीज की माता को क्या बोलते हैं? आप सरस्वती माता बोलते हैं। ठीक है, और जो बोलने की जो सबसे अच्छी आवाज है किसकी? आप सभी को होता है, आधी रात शिखर ढलगी, ओ मेरे जीने का हो गया के सपना तेरा जिक्र करनो ढंग मजनू आला हो गया। ठीक है, राजेंद्र खरकिया, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनके सुपुत्र है कौन? दिलेर खरकिया। ठीक है, जिनका आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, ये गाना। ठीक है, और उनकी आवाज बड़ी ही अच्छी है। ठीक है, आप सभी को बताओ, उनकी आवाज बड़ी ही मधुर है, बड़ी ही अच्छी है। ठीक है, साक्षात मतलब बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस है उनकी। तो सरस्वती पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र खरकिया। जिसकी देखो सरस्वती माता किसकी है? वॉइस की माता है। ठीक है, वॉइस का मतलब जो अपनी आवाज वाणी निकलती है। ठीक है, ज्ञान की माता है। तो यानी कि जिसकी वॉइस सबसे अच्छी, किसकी? दिलेर खरकिया की वॉइस सबसे अच्छी। यानी कि इनके पिताजी कौन? राजेंद्र खरकिया। राजेंद्र खरकिया जी को क्या है? सरस्वती पुत्र के नाम से जाना जाता है। याद हो गया होगा। अगला देखो भाई, हरियाणा का तानसेन। इतना छोटा प्रश्न क्यों लिख दिया भाई? टाइपराइटर थोड़ा बड़ा तो कर देता है ना, हैं? लोगों को छोटी चीजें पसंद नहीं आज के युग में, और तो प्रश्न छोटा लिखा है। देखो भाई, हरियाणा का तानसेन सूफी दर्शन की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ भाई, हरियाणा का तानसेन हो या सूफी दर्शन की मीरा हो, इसके नाम से किसको जाना जाएगा? ये प्रश्न पूछा गया। बताओ फटाफट से क्या आएगा? हे पार्थरथ को ये जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, सोनू आसी हो जाएगी खांसी। देखो, तो हरियाणा का तानसेन या सूफी दर्शन की मीरा। अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक और था कि कौन सा था? सूर्य कवि। एक सूर्य कवि था। तो सूर्य कवि के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्हीं को हरियाणा का तानसेन और सूफी दर्शन के नाम से, यानी कि पंडित लक्ष्मी चंद जी को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। इनको किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, सूर्य कवि याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का तानसेन हो गया, और सूफी दर्शन की मीरा। सूफी दर्शन की मीरा भाई, इन तीन नामों के नाम से जाना जाता है एक ही व्यक्ति को। कौन है? पंडित लक्ष्मीचंद। एक तरीका तो मैंने याद करवाया था, सूर्य कवि से सूर्य, सूर्य के अंदर चमक होती है, लक्ष्मी से बन गया लाख। ठीक है, और जो लाख होता है, लाख भी सोने के जैसी चमक होती है इसके अंदर। तो यानी कि ये तो हो गया आपका लक्ष्मीचंद सूर्य कवि। दूसरी चीज, हरियाणा का तानसेन। अब आप ये देखो भाई, पंडित लक्ष्मीचंद है, सूर्य कवि है। किसके नाम से जाना गया? सूर्य कवि। और जो कवि होता है, पुराने टाइम के अंदर आपने देखा हो, तानसेन था। तानसेन भी क्या था? कवि था एक तरीके से। इतने अच्छे अच्छे कविताएं और इतने अच्छे अच्छे गाने गाता था। आपने सुना होगा भाई, उनके जो राग होते थे, एक भाई ग्रीष्म राग, शीत राग, ऐसे इतने अच्छा गाना गाते थे कि आसमान से क्या अंगारों की बारिश होने लग जाती थी। ठीक है, इतना अच्छा गाना गाते थे आसमान से क्या। तानसेन आपने सुना अकबर के टाइम पर, बुकों के अंदर ही पढ़ा हुआ, वो इतना अच्छा गाना गाता था कि आसमान से अंगारे बरसने लग जाते थे। ठीक है, तो यानी कि सूर्य कवि, यानी कि सूर्य से अंगारे कौन बरसवाता है? जो हरियाणा का तानसेन है, कौन है? लक्ष्मीचंद है। ठीक है, वो क्या सूर्य से भी अंगारे बरसवा देता है, इसलिए इनको हरियाणा का तानसेन बोला गया। दूसरा, सूफी दर्शन की मीरा। और इनकी जो कविताएं हैं इतनी अच्छी, जैसे जो मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण के लिए जो कविताएं लिखी थी, ठीक है, उसी टाइप से क्या है, इन्होंने भी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं गाई हैं। तानसेन जैसी खूबी है, मीरा जैसी पवित्र कविताएं हैं इनकी। ठीक है, और सूर्य कवि के नाम से इनको जाना जाता है। ये तीनों नाम आपको इनके याद रखने, पंडित लक्ष्मीचंद के। सूर्य कवि याद रह जाएगा, सूर्य जैसी चमक है, लाख के अंदर लक्ष्मी से लाख, तो यानी कि सोने के अंदर। दूसरी चीज भाई आपकी, जो सूर्य है, सूर्य से क्या अंगारों की बरसात कौन करवाता है? आपका लक्ष्मीचंद आपका। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा गाता तानसेन करवाता है, यानी हरियाणा तानसेन और सूफी दर्शन की मीरा, तीन नामों से इनको जाना जाता है। तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आगे चलें, आगे देखो अगला कौन है। हार्ड केडी या लेडी खली के नाम से किसको जाना जाता है? ये अच्छा प्रश्न है भाई। हार्ड केडी या लेडी खली, कई ये जो नर हुआ है ना, अपना जो आसपास जो नर हुआ है। सर मैथ और इंग्लिश का क्लास का टाइम क्या है? नैना भाई, ऐप के ऊपर होती वो, डेली सुबह डल जाती है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।
गुरुजी बोल दो एक बार अंड बंड का टोला ला रोहित बड़ा ले भाई बोलते हैं अंड बंड का टोला टोला जो भी मेरे बारे में उल्टा बोला बोला उसका। देखो हार्ड केडी या लेडी खली भाई इसके नाम से किसको जाना जाता है आप लोगों को पता है। देखो अभी याद करवा देता हूं कौन सा था, कविता दलाल। ऑप्शन नंबर आपका सही है कविता दलाल। आप लोगों ने एक नाम सुना हुआ आजकल रजत दलाल। रजत दलाल वो आछा गात का ठाडा है, ठीक है, और कई बाण के डैश डैश कहते हाथ कर देंगे उड़े जाके आंगली डैश डैश डैश। सुना वो गाना, ठीक है, इंस्टाग्राम पर रीला में देखा हुआ। तो रजत दलाल नाम सुना है, ठीक है। वो आदमियों का खली एक डालता, ठीक है, एक डालता आदमी है, आदमियों का खली है वो, ठीक है। और कविता दलाल क्या भाई ये लेडी खली होगी, ऐसे याद कर लो भाई, ठीक है। यानी कि ये रजत दलाल ये आदमियों का खली है और ये क्या है कविता दलाल ये लेडी खली है। यानी कि महिलाओं के अंदर जो खली है वो लेडी खली कौन है, कविता दलाल या हार्ड केडी। ये केडी गलत लिख के हार्ड लेडी आएगा, ये हार्ड लेडी केडी ना के गान सिंगर थोड़ी है ना है हार्ड लेडी आओगा। हार्ड लेडी या लेडी हार्ड का मतलब जो करडी लेडी है वह, या फिर जो लेडी खली उसके नाम से किसको जाना जाएगा, कविता दलाल को जाना जाता है। याद रह जाएगा रजत दलाल है वो आदमी वाला खली है और ये आपका कविता दलाल या महिलाओं वाली खली है, ठीक है। अगला देखो अगला कौन सा आपका जैमिनी हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है। जैमिनी हरियाणा, भाई हरियाणा का जो जैम है, जैमिनी का मतलब क्या हो गया जैम। देखो जैमिनी से क्या बनेगा, जैमिनी से बनेगा जैम। जैम किसको बोलते हैं भाई, ये तो हमारा जैम है, हमारा हीरा है, ठीक है। जैम किसको बोलते हैं, हीरे को बोलते हैं भाई, ये तो हमारे घर का जैम है, हमारे घर का हीरा है, ठीक है। तो जैमिनी ऑफ हरियाणा या जैमिनी हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, देवकी नंदन को। देवकी नंदन था कौन, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण क्या थे, भगवान श्री कृष्ण तो हरियाणा के अंदर ही रहते थे, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण और ये क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण कहां पर रहते थे, भगवान श्री कृष्ण हरियाणा के अंदर ही रहते थे। आप लोग बताइए क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध होया तो भगवान श्री कृष्ण हरियाणा के अंदर तो आए। तो हरियाणा के जैम यानी कि हरियाणा के जो हीरे हैं वो कौन है, हरियाणा के हीरे साक्षात देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण क्या है वो हरियाणा के हीरे हैं, ठीक है। यानी कि जैम, जैम कौन हरियाणा का, साक्षात देवकी नंदन है भाई। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिल्ली से, देखो अब ये आपके हो चुके हैं भाई, जितने भी आपके ये थे उपनाम थे वो सारे मैंने पूरे करवा दिए। जितने भी उपनाम थे आपके, मान लो किसका निकनेम कौन सा था, सारे पूरे नहीं हुए हैं, आधे पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर ये आधे ही करेंगे, ठीक है। आधे से जो अपने उपनाम है वो आधे आज कर लिया अपने। उपनाम किसको बोलते हैं, निकनेम को, निकनेम। आधे जो निकनेम आप ने हरियाणा के लोगों के वो कर लिए हैं, आधे और बच चुके हैं, वो अभी कल वाली क्लास सॉरी जो मंडे को होगी क्लास उसके अंदर करेंगे। अब हम करेंगे जो हरियाणा का जो मैंने परिचय करवाया था कल, उसके अंदर आधे ही पर्सन हुए थे, आधे पर्सन और बाकी बच गए जो कि हरियाणा के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। वो पर्सन हम आज के क्लास के अंदर करेंगे, करीबन 9-10 पर्सन है ये, ठीक है। ये और करेंगे, मात्र ये समझो आपको 20 मिनट के अंदर करवा दूंगा। 1 घंटा 6 मिनट की क्लास हुई, 20 मिनट और रुक जाओ आप मेरे साथ, ठीक है भाई। देखो अगर आप अभी क्लास छोड़ के जाओगे ना तो आप और लोगों से काफी पीछे रह जाओगे। मैंने आपको कल भी चीज बताई थी, ठीक है। आप सोचो, आप अभी ये सोच के चले जाओ ना अरे तो जी कौन करता, चलो चला यहाँ था, ठीक है। जो और बच्चे हैं, अगर एक भी बच्चा ने 20 मिनट और देख लेना क्लास, उसके 10% और पक्के हो जाएंगे चीजें समझो, तारता आगा लिकट जाएगा, ठीक है। तारे लटके रहेंगे चीज आओ समझवा। जिस टाइम पढ़ने का मूड ना हो उस टाइम तो पढ़ा और करो दूना, ठीक है। ताकि क्या है भाई वो है कि हाँ भाई अंदर से डेडिकेशन आवे, ठीक है, वही पढ़ाई कामयाब होती है। और मैं पानी पी लूं। अरे तो एक टॉपिक एक बार में ही करवा लिया कर, क्यों का जा कम कर रखा है, नोट्स भी बनाते हैं। अनु सिंह गवालिया ने कहा अरे तो एक टॉपिक एक बार ही करवा लिया कर, क्यों काजला काम कर रखा है, नोट्स भी बनाते हैं। तो अनुज सिंह भाई तेरा एक टॉपिक एक के बार में करवाने का ब्योत होना है तो कर लिया कर, आगे चीज समझ में। 8 दिन में करवाऊंगा, एक टॉपिक 4-4 दिन में करवाऊंगा, ठीक है। एक तो वो डैश रोना लाई रहा है, नु कहो बेसिक से करवाओ, बेसिक से। अरे बोली त्रेड तेरे में इतनी गल को नहीं, सारे पर्सन अगर एक टॉपिक करवाओ ना नींद आने लग जाएगी। तने बेरा से क्या चीज का है, बांग खा के आए जे है एक टॉपिक एक ही क्लास में करवाया करो पूरा। तो नोट्स बना, तो नोट्स में अगला टॉपिक की हेडिंग कुंडल लेके नोट्स बनावा है। मैं भी तो एंड्रिटन नोट्स दूँ हूँ, मैं भी तो नुए दूँ हूँ। अगर मैं करूँ एक टॉपिक ना सारा इकट्ठा छाप दूँ, नींद के लटके आऊंगे मैं सारे ये करवाई जाऊंगा ना, ऊपर हम सारे भूल जाओगे, जोर से याद करें ये भी साफ हो जाएंगे कि मैं अकलता होया कर है। टीचिंग का काम और पढ़ने का काम में फर्क हुआ है, बोली त्रेड़ नुए मुंह उठाएगी। एक को तुम कलवा दे, एक के वाली में थाले कलवा दे, हम नोट बनावा नोट तो मैं अड़के बनाऊ हूँ,
पागल वाले काम करेंगे, फिर नु कहोगे और डालता बोल रहा है, काम इसे करोगे। आप किसको सपोर्ट करते हो? ढांडा खेडी भाई मैं कौन सा है कोई सुनिया करो। सूरज पुनिया नु कहा है 200 रुपया गुप्त दान करा। मास्टर जुण सा अंड बंड बोल उसका जिंगा लाला कर दे। पर्सन तुर्किश वेविंग यो क्या है भाई? विकास चौधरी ने भी भाई 40 रुपया गुप्त दान कराया। भाई गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। और भाई जो चीजें करवाने लगे रहा हो ना, उन चीजों को प्रॉपर नोट करते रहा करो, ठीक है। ये आप इन्हों देखो भाई, हरियाणा का परिचय मैंने कल ये वीडियो का मैं बताया था, आधा कल करवा दिया आधा आज। एक दिन में चीजें याद करनी पॉसिबल नहीं है भाई, चीज़ों को समझा करो। मना ये चीज़ें पढ़ोड़ी मना याद करोड़ी तभी मैं आपकी करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें एक दिन में याद करनी पॉसिबल नहीं है। अब ये इतने ज़्यादा मैंने आपको उपनाम करवाए, कोई कवि शिरोमणि, कोई फलाना मणि, कोई सा फलाना मणि, ठीक है। ये सारे अब मान लो ये मैंने टोटल 21-22% करवाए, सारे शिरोमणियाँ कह रही इनके, ठीक है। 50-60 नाम हैं, ठीक है। एक दिन में सारे याद को नहीं हो भाई। पहले वो करोगे पाछाड़े भूल जाओगे, पाछले करोगे पहले। अभी इनकी रिवीजन मारोगे, सुथरी डाले एक बार और पढ़ोगे ना, तब जाके दिमाग में सेट होंगे, ठीक है। चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके करवाने लग रहा हूँ मैं। करवाना मैं एक दिन में करवा दूँ, सारा ही करवा दूँगा। और बोल तू नोट से बनाता रही है तो ये दोनों बता भाई, नोट्स बनने लग रहा है, एक और हेडिंग डाल लेगा कि हाँ भाई उसका सेकंड पार्ट है, तो कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ कौन बिगड़ना है। ये पागल वाली बात क्यों करा करो भाई। नोट्स बनाने लग रहे, तो नोट्स बनाने लग रहे तो कल बताया था ना कि आधा टॉपिक आज होगा आधा कल। आज भी पहले बता दिया है कि आधे पर्सन आज करवाएं, आधे कल करवाऊंगा। एक दिन में पूरे होने संभव को नहीं, वैसे संभव है लेकिन तारा याद को नहीं हुआ। मेरा काम याद भी करवाना तार लग, ठीक है। मैं मेरा हिसाब था याद करवाना लग रहा हूँ, मन्ना मेरा है किस बच्चे का दिमाग में कितना घुसेगा। आओ चीज समझ में। सर हरियाणा करंट अफेयर, अरे करवाएं पेपर का दौरा करवाएं हरियाणा करंट अफेयर। अभी करंट अफेयर का कोई काम कौन। देखो तो दिल्ली से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा टच होती है भाई दिल्ली। कल ही मैंने आपको करवाया था, चलो दिखाते हैं बोर्ड पे हरियाणा का मैप। ये देखो भाई, ये आ गया भाई हरियाणा। तो यहां पर है दिल्ली, यहां पर आपकी दिल्ली है भाई, दिल्ली, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा है भाई दिल्ली से है, दिल्ली से हरियाणा के जो कितने जिले हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, उनकी सीमा टच होगा दिल्ली से, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है दिल्ली से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा टच होती है, प्रश्न पूछा गया है। देखो भाई क्या आएगा, तो इसके अंदर कितने भाई हरियाणा के जो 4 जिले हैं, हरियाणा के 4 जिलों की सीमा क्या है आपकी दिल्ली से टच होती है भाई, ठीक है भाई। करण जेखड़ ने और भाई टेस्ट कितने नंबर का होगा सर, बताऊंगा टेलीग्राम पे बता दूंगा भाई, ठीक है। टेस्ट होगा कल, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं जो साथी नए जुड़े हैं। कल भाई, कल दिन में दोपहर में 12 बजे कल क्लास नहीं होगी भाई, कल की क्लास की छुट्टी रही, कल संडे है। इस वीक के अंदर आप ने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट होगा कल, ठीक है। कल दिन में 12 बजे जॉब्स टारगेट नाम से ऐप मिल जाए आपको प्ले स्टोर पर, ठीक है। वहां पर भाई फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये कोई वो जरूरत नहीं है आपने बैच ले रखा नहीं ले रखा, ठीक है। सभी के लिए फ्री है। ये आपका मॉक टेस्ट होगा एक, ठीक है, सीईटी का दिन में 12 बजे, ठीक है। वो मैं शाम को आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि भाई कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, आपको मैं शाम को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि शाम को मैं इसको टेस्ट को तैयार करूंगा, आज अभी लगूंगा क्लास खत्म करने के बाद। तो ये टेस्ट होगा भाई, सभी को देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पता लगे आपकी रैंकिंग है कहां पर हरियाणा के अंदर। आगे चीजें समझ में, जो अभी तक 4 दिन में क्लास करी है आपके हरियाणा जीके की वो आएंगे इसके अंदर, इंडिया जीके के जो अभी तक सिलेबस हुआ है बैच के अंदर वो आएगा, ठीक है। परसेंटेज टॉपिक हुआ है मैथ का वो आएगा, ठीक है। और रीजनिंग के हुए हैं और इंग्लिश की वोकैबुलरी वो आएंगे, तो ये टॉपिक ही आएंगे इस टेस्ट के अंदर। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके अंदर कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला, तो भाई वो जाके टेस्ट दे सकता है, ठीक है। देखो भाई आगे, तो दिल्ली से हरियाणा के कितने जिलों की सीमा टच होती है, तो टोटल भाई 4 जिलों की सीमा है वो दिल्ली से हरियाणा टच होती है भाई, ठीक है। इसको याद किया सर को, इसको याद करने की ट्रिक है, गुरु सोनी को, गुरु क्या है, गुरु सोनी को दिल्ली घुमाने की फरीद जर्जर हालात से गुजर रही है। सोनी को दिल्ली घुमाने की फरीद जर्जर हो रही है। जर्जर का मतलब खराब होने लग रही है भाई। गुरु भाई मान लो आप आपस में बात करने लग रहे हो, आप क्या बोलने लग रहे हो कि हे गुरु, एक सेकंड रुकियो भाई। सैनसा टीवी ने भी 40 रुपया गुप्त दान करा है भाई, गुप्त दान सबसे बड़ा दान। एक सेकंड रुको, ठीक है।
तो क्या है भाई, गुरु सोनी को दिल्ली घुमाने की फरीद जर्जर हो रही है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो गुरु से क्या बन गया, गुरु से बन गया आपका गुरुग्राम। गुरु से क्या बन गया आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम की सीमा आपकी दिल्ली से टच होती है। सोनी से बन गया आपका सोनीपत। सोनीपत की सीमा भी दिल्ली से टच होती है। फरीद से बन गया आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद जो जिला है इसकी टच सीमा भी दिल्ली से टच होती है। और जर्जर से बन गया आपका झज्जर। झज्जर से क्या बन गया आपका झज्जर, यानी कि आपका गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर। गुरुग्राम, सोनीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर, इन 4 जो जिलों की सीमा क्या है आपकी दिल्ली के साथ आपकी टच होती है भाई। ठीक है, तो कौन से मैंने आपको बताया अभी कौन से, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, झज्जर। याद कैसे रखोगे, गुरु सोनी को जो दिल्ली घुमाने की जो फरीद है वो क्या है, जर्जर। जर्जर का मतलब जर्जर हालात, यानी कि खराब हालातों के अंदर है, होने लग रही है किसकी, सोनी को दिल्ली घुमाने की फरीद। याद रह जाएगा, 4 जिलों से क्या दिल्ली की बाउंड्री टच होती है भाई हरियाणा की। नेक्स्ट देखो क्या, हरियाणा में कुल रेल मार्गों का प्रतिशत कितना है। हरियाणा के अंदर टोटल जो रेल मार्ग हैं, ठीक है, जो यानी कि रेलवे लाइन है आपकी बिछी हुई है, इनका टोटल परसेंटेज कितना है, मतलब कितने परसेंट एरिया के ऊपर है आपकी जो रेलवे लाइन है वो बिछी हुई है। तो कितनी आपकी 6%, अभी याद कराऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय हाईवे हैं उनका परसेंटेज कितना है, तो उनका परसेंटेज है 12%। अब इसको कैसे याद रखो, देखो 6-12 कैसे याद रखना है। 6 से तो देखो भाई नॉर्मल जो आपकी ट्रेन है भाई, ट्रेन है आपकी 6 बजे वाली ट्रेन कब आई, मैक्सिमम लोग यही पूछते भाई 6 बजे वाली ट्रेन कब आई। कभी सुना है सुबह 8 वाली ट्रेन है, 6 बजे वाली ट्रेन कब आई, क्योंकि 6 बोलने में आसान आता है, मजा आता है। ठीक है, तो 6 बजे वाली ट्रेन कितने बजे। और जो आपको पता देखो रेल मार्ग से ज्यादा, यानी कि जो ट्रेन से यात्री सफर करने की बजाय क्या है, हाईवे से सफर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, आप लोगों को पता है। और हाईवे क्या है, रेल से ज्यादा होते हैं यार रेल की पटरियां तो मान लो 2 मान लो 3 मान लो 4 मान लो 5 मान लो, हाईवे तो हर एक जगह सड़क ही सड़क गुजरती हैं, हर एक जगह हाईवे गुजरते हैं। यानी कि क्या जो आपके हाईवे हैं वो क्या हमेशा रेल मार्गों से ज्यादा ही होंगे, हो सकता है आपके दुगने ही हो। तो यानी कि अगर रेल मार्ग 6% तो हाईवे कितने होंगे, हाईवे आपके 12% होंगे, यानी कि इसके 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, यानी कि इसके क्या है, इसके 2 गुणे हो जाएंगे इसके हाईवे। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं। आपको क्या चीजें याद रखनी है कि जितने आपसे रेल मार्ग पूछे जाए, रेल मार्ग 6 बजे वाली रेल कितने बजे आएगी, यानी 6% रेल मार्गों का परसेंटेज है। ठीक है, हाईवे क्या है, हाईवे उससे क्या है डबल ही होंगे, 2 टाइम्स ही होंगे, यानी कि कितने हो जाए 12% के आपके नेशनल हाईवे हो जाए। ठीक है, 6% रेल मार्ग और हाईवे नेशनल हाईवे आपके 12%, दोनों के अंदर डिफरेंस का पता लग गया। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर भी आई थी। हाईवे वाली रेल वाला तो नहीं पूछा गया था, हाईवे वाला पूछा गया, तो इसको पक्का पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो कि सबसे ज्यादा बोई जाती है हरियाणा के अंदर। आप सभी को पता है हरियाणा के अंदर कौन सी फसल सबसे ज्यादा बोते हैं, गेहूं बोते हैं। गेहूं की फसल है सबसे ज्यादा बोई जाती है हरियाणा के अंदर, तो सभी को पता, नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला देखो क्या, राजस्थान के 4 जिले हरियाणा के किस जिले के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं, वो हरियाणा के कौन से जिले के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा का जो आपका महेंद्रगढ़ है ना, महेंद्रगढ़ के साथ भाई राजस्थान के क्या आपके 4 जिले सबसे ज्यादा सीमा बनाते हैं। महेंद्रगढ़, ये आपका महेंद्रगढ़ है। यहां पर राजस्थान के 4 जिले झुंझुनू, झांझुनू और बेरन, 3-4 जिले आपके। ठीक है, वो क्या सबसे ज्यादा सीमा टच करते हैं किसके साथ, महेंद्रगढ़ के साथ। ये भी एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया है। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। बिल्कुल भाई साहिल, देखो भाई कि है सर टेस्ट ऐप पर रहेगा या हट जाएगा सर। भाई अनिकेत देसवाल, ऐसे होगा भाई, वो टेस्ट लाइव होगा। ठीक है, लाइव टेस्ट का मतलब समझते हो, लाइव टेस्ट का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाता हूं एक बार के लिए। लाइव टेस्ट उसको बोलते हैं भाई, जैसे मान लो अभी मैंने लाइव चला दिया ये, ठीक है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आप उसका सॉल्यूशन अभी नहीं देख सकते। जैसे मान लो टेस्ट आपका चला 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे मान लो आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो 1 घंटे के बाद जैसे ये सबका सबमिट होगा, ठीक है, यानी मान लो हाफ घंटे, आपने 30 मिनट के अंदर टेस्ट पूरा कर लिया, आपका सबमिट हो जाएगा, लेकिन आप आंसर नहीं देख सकते, ना आप अपना रिजल्ट देख सकते। ठीक है, आप 1 घंटे बाद जब सबके टेस्ट सबमिट हो जाए तब सबका एक साथ रिजल्ट आएगा कि हाँ भाई किसके कितने नंबर है, किसका क्या रैंक रहा है ऑल हरियाणा के अंदर। ठीक है, उस टाइम आएगा सबका रैंक और उसी टाइम के इसका सॉल्यूशन भी आ जाएगा, मतलब कि आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। फिर ये सारे दिन पड़ा रहेगा, किसी टाइम इसके सॉल्यूशन देखी जाए, मतलब फिर आप उसको दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट आप उसी फिक्स टाइम में कर पाओगे, जैसे 12 बजे टेस्ट शुरू है तो आप इसको अटेम्प्ट 12 बजे ही कर पाओगे। 12 बजे के बाद, या मतलब ये समझो भाई 1 बजे टेस्ट खत्म है, तो वैसे बताना अगर अभी फिक्स नहीं भाई 1 घंटे का लूँगा या आधे घंटे का, ठीक है, वैसे बताना अगर भाई, तो उसके हिसाब से क्या है भाई, आपका अगर 1 बजे तक भी माने तो उसके बाद आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट करना 12 से 1 के बीच में, उसके बाद आप सिर्फ इसके आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से होगा ये। देखो भैया
तो महेंद्रगढ़ आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी करेक्ट। जो मैंने आपको बता भी दिया महेंद्रगढ़ कैसे, क्योंकि राजस्थान के साथ क्या है, राजस्थान के जो 4 जिले उनके साथ टच कौन करता है? महेंद्र करता है। और आपने पता देखो ऐसे महेंद्र, मैं अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है, महेंद्र से क्या बनेगा? मैं अमरेंद्र बाहुबली। और जो महेंद्र हो क्या कहो, मैं बाहुबली हूं, मैं तो एक साथ 4-4 जिले आगे टच हो सकूं, मैं तो एक साथ क्या 4-4 बंदे आगे भिड़ भी सकूं और एक साथ 4-4 जनों के साथ क्या है टच भी हो सकता हूं। यानी कि मैं अमरेंद्र बाहुबली क्या है आपका? राजस्थान के 4 जिलों के साथ टच होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। सर प्राइवेट वीडियो कैसे देखूं प्लीज बताओ। प्राइवेट वीडियो भाई गेमिंग बैच के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। जॉब्स टारगेट नाम से आप वहां पर जाकर बैच परचेज कर सकते हो, वहां पर आपको प्राइवेट वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो भी अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी आधे घंटे बाद प्राइवेट हो जाएगी, ठीक है। जिसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने आप वहां से देख सकते हो, जिसको फ्री में देखने लाइव देखिए, ठीक है। लाइव के बाद भी आधे घंटे तक पड़ी रहती है, तब देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, तो वीडियो को डैश बैश कुछ भी करो, ठीक है। हैंड रिटन जो इस क्लास के जो हैंड रिटन नोट्स होंगे आपको प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। एक सैंपल मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखे हैं हैंड रिटन नोट्स का, दिन पहली क्लास हुई थी 23 अक्टूबर को, ठीक है। वो नोट्स आप देख सकते हो, उस टाइप के नोट्स मिलेंगे आपको क्लास के साथ अटैच होके, वो भी ऐप के अंदर मिलेंगे। तो अब आगे देखो अगला क्या आपका, तो ये तो बता दिया मैंने, महेंद्र क्या है? एकला महेंद्र ऐसा जो कि 4 जिलों को एक साथ ओट सकता है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका? एकमात्र राज्य जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। जलीय का मतलब भाई एकमात्र ऐसा राज्य बताना है। अब जैसे सीमा होती है, जो बाउंड्री जो बनती है, कैसे बनती है? जैसे मान लो ये यमुनानगर भाई, यहां पर मान लो इसके आसपास कौन है? यहां पर मान लो आपका हिमाचल हो गया, यहां पर हिमाचल, यानी हिमाचल की बाउंड्री आपकी यमुनानगर के साथ टच होगी। यहाँ पर ये सिरसा, हिसार, भिवानी, यहाँ पर मान लो राजस्थान की बाउंड्री के साथ बाउंड्री टच होने लगी, यानी मिट्टी के साथ मिट्टी टच होने लग रही है। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि यहाँ पर पड़ता है, वो क्या है? मतलब कि पानी वाली बाउंड्री बनाता है, मतलब मिट्टी के साथ मिट्टी टच नहीं होती, मतलब वहां का पानी, जैसे जो भी वो राज्य है अभी बताऊंगा, उसका पानी और अपने हरियाणा का पानी टच होता है। वो राज्य है कौन सा? राज्य है उत्तराखंड। जिंदगी हो जाएगी झंड, ठीक है, क्योंकि बीच में पानी ही पानी है, मिट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे भाई? उत्तराखंड जिंदगी झंड, जिंदगी झंड क्यों जाएगी जिंदगी झंड? क्योंकि बीच में मिट्टी तो है ही नहीं भाई, क्योंकि बीच में क्या है? बीच में जल है, जल ही जल है। अब मान लो ये अपना हरियाणा है, ठीक है, बीच में ये मान ली नदी, ये मान ली भाई नदी, ठीक है, और इस तरफ मान लो उत्तराखंड। अब आपको उत्तराखंड से हरियाणा में आना है या हरियाणा से उत्तराखंड में जाना, बीच में तो नदी आएगी, ठीक है, मिट्टी से मिट्टी से टच नहीं हुई तो जाना पड़ेगा, तो जिंदगी झंडी होगी, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड जिंदगी होगी झंड कब? क्योंकि क्या है? बीच में क्या है आपके? नदी, नदी, पानी पानी है, ठीक है, मिट्टी नाम की तो कोई चीज ही नहीं। तो पूर्णतः जलीय सीमा किसके साथ? उत्तराखंड के साथ बनती है। नेक्स्ट, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है? हरियाणा कौन सा जिला नहीं, हरियाणा का आएगा। राजस्थान के साथ जो सबसे लंबी जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है? ये प्रश्न पूछेगा। देखो भाई, हरियाणा का जैसे मैंने बताया था, यहां से सिरसा से लेकर, देखो यहां से लेकर ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सारे क्या है? राजस्थान के साथ टच होते हैं, ठीक है, राजस्थान के साथ टच होते हैं। यहां पर राजस्थान है, तो राजस्थान के साथ जो सबसे लंबी जो सीमा है वो कौन सा बना? आपको खुद देख लो, हिसार की बस इतनी सी है, भिवानी की बस इतनी सी है, ठीक है, महेंद्रगढ़ की बस इतनी सी है। तो सबसे लंबी सीमा किसकी? सिरसा जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा सबसे लंबी है। तो यानी कि राजस्थान के साथ जो सबसे लंबी सीमा जो बनाता राज्य वो कौन सा? आपका जो सिरसा जो जिला, आपको ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। सिरसा जिला क्या है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। मैंने आपको पहले बता दिया, सिरसा क्या है? सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी है, ठीक है, क्योंकि सिर क्या? सिर आपका शरीर का, जैसे मान लो पैर तो छोटे होते, पैर यानी छोटा मतलब नीचे हाइट पे है, फिर ऐसे 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 और ऊपर बढ़ता है, यानी कि सिरसा क्या? सिरसा सबसे ऊंचा है, तो सबसे बड़ी सीमा भी कौन बनाएगा? आपका सिरसा ही बनाएगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश यहां पर पड़ता है आपको, उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा देखो, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, करनाल की सीमा देखो कितनी बड़ी है। तो जो करनाल है, करनाल क्या है आपका? यूपी के साथ यानी उत्तर प्रदेश के साथ क्या है? सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन बनाता है? आपका करनाल बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए, करनाल। इसको याद कैसे रखो? देखो यूपी के अंदर क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर कर का मतलब क्या था? कर का मतलब होता है हाथ। आपने अगर हिंदी के अंदर प्रायवाची पढ़े होंगे ना, तो उसके अंदर आपने देखा कर का मतलब हाथ, और सारी कार्रवाई होती है तो सारी किसकी वजह से, किसके साथ करते हो? आप हाथ के साथ सारी कार्रवाई करते हो, ठीक है। यानी कि कर के अंदर क्या है? नाल है। नाल तो देखिए हुई दो नाली है भाई मेरे द्वारा, तो गट्टक गट्टक, ठीक है, नाल का मतलब दो नाली, ठीक है। और आपको पता यूपी के अंदर क्या? यूपी के अंदर असला बारूद और ये नाली नूली कट्टे कट्टे ज्यादा ही रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि कर नाल, कर का मतलब क्या? हाथ, हाथ के अंदर जो नाल रखते हैं कौन है? यूपी। यानी कि करनाल के साथ क्या है? यूपी की सबसे लंबी सीमा आपकी बनती है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। और यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी बनती है? सबसे छोटी सीमा की यूपी के साथ किसकी बनती है? आपकी पूछ लिया जाए तो जो नू है, जो नू है आपका मेवात है, यानी देखो नू छोटा सा नू है, ठीक है। तो इसकी सीमा किसके साथ बनेगी? यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी? आपकी नू की है भाई, ठीक है। इसके अलावा
एक चीज़ और भी थी यार, एक प्रश्न और रह गया इसके अंदर, शायद बताना रह गया। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा हरियाणा का कौन सा जिला बनाता है? सिरसा बनाता है। सिरसा, हाँ, इसके अलावा सिरसा जो जिला है वो एक और राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन सा? पंजाब के साथ भी, ये भी लिख लेना, ठीक है। पंजाब के साथ भी क्या है? सिरसा सबसे लंबी सीमा बनाता है पंजाब के साथ भी। देखो मैप के अंदर देख लो, ये इधर ही तो पंजाब पड़ता है, ये ऊपर की तरफ पंजाब है, पंजाब, ठीक है, पंजाब, और ये नीचे की तरफ इधर इस बाउंड्री से नीचे तरफ राजस्थान है। तो पंजाब के साथ भी जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? आपका सिरसा ही। क्या आपका पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और राजस्थान के साथ भी जो सबसे लंबी सीमा वो कौन बनाता है? आपका सिरसा ही बनाता है। और कौन सा बच गया? और एक सबसे छोटी सीमा भी बताऊं क्या? अगली सीमा काम चल जाएगा, सबसे छोटी सीमा बतानी है, चलो बता देता हूं। राजस्थान के साथ जो सबसे छोटी सीमा है वो कौन बनाएगा? सबसे छोटी। अब आप ये देखो, सिरसा के साथ में कौन लगता है? सिरसा के साथ में टच कौन सा था जो राजस्थान का एरिया को जो टच कर सकता है? ये देखो, ये सिरसा की बाउंड्री इधर, ठीक है। और ये इधर देखो, ये इधर एक आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं, ये इस रंग में दिखा दूंगे। ये देखो, इतना इतना जो हिस्सा है आपका, ये इतना इतना, ये इतना इतना हिस्सा देखो, ये इतना इतना फतेहाबाद का है। ये जो फतेहाबाद वाला है, ये इतना इतना हिस्सा फतेहाबाद का, यानी जो सबसे छोटी बाउंड्री है आपकी राजस्थान के साथ वो कौन बनाता है? आपका फतेहाबाद। आपका सबसे छोटी बाउंड्री कौन बनाता है? आपका फतेहाबाद। वैसे ये जरूरत नहीं, छोटी वाली बड़े वाली ही आई हुई है एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार, फिर भी लिख लो भाई, क्या पता शिफ्टों के अंदर होता भी, क्या पता आ भी जाए, जो आज तक नहीं आया वो आ जाए, ठीक है। और पंजाब के साथ भी भाई, मतलब कि पूछ ले भाई सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, तो पंजाब के साथ देखो, पंजाब का एरिया है, पंजाब के एरिया के साथ सबसे छोटी पंजाब का एरिया, इधर सारा पंजाब के साथ टच होता है। फतेहाबाद हो गया, जींद हो गया, कैथल हो गया, ठीक है, ये अंबाला तक रहता है। तो यानी कि जो कुरुक्षेत्र, देखो कुरुक्षेत्र की इतनी छोटी सी बाउंड्री है, तो कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर क्या भाई, पंजे का इतना काम नहीं होता, पंजे का इतना काम नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या धनुष चलेंगे। यानी कि क्या सबसे छोटी सीमा जो पंजाब के साथ, सब जो पंजाब के साथ, ये तो क्या सिरसा की सबसे लंबी सीमा, ठीक है। और सबसे छोटी आ जाए जो पंजाब के साथ, वो किसकी आ जाएगी? वो आ जाएगी आपकी, क्या पड़ जाता है? कुरुक्षेत्र, ठीक है, किसकी? कुरुक्षेत्र की भाई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता भाई? गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, पलवल, बताओ भाई। दिल्ली के साथ है सबसे लंबी सीमा कौन सा बनाता है? मेरे हिसाब से लास्ट पर्सन होगा, लास्ट है, ठीक है, बताओ। तो दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा जिला बनाता है? आप ये देखो इधर, ये आपके देखो किधर गए, ये रे गुड़गांव वगैरह, जो फरीदाबाद वगैरह का जो एरिया है, ये क्या है? आपका दिल्ली के साथ टच होता है। तो जो गुड़गांव है आपका, गुड़गांव क्या आपका दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? कौन सा बनाता है? गुरुग्राम। और आप ये समझ लो, गुरु की पहुंच कहां तक होती है? गुरु की पहुंच भाई दिल्ली तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच होती है गुरु की। यानी कि गुरुग्राम क्या है? दिल्ली के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और दिल्ली की जो सबसे छोटी सीमा है, दिल्ली की जो सबसे छोटी सीमा है, तो सबसे छोटा तो यार एक ही है जो बार बार फरीद करने लग रहा है, प्लीज मुझे बड़ा कर दो, मुझे बड़ा कर दो। यानी सबसे छोटी तो किसके साथ है? फरीदाबाद के साथ है, ठीक है, फरीदाबाद। याद हो गए सारी चीजें? मेरे हिसाब से याद हो गए। देखो, ये हरियाणा का जो आपका क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है वो भी पूरा करवा दिया है, और जो उपनाम वाला जो टॉपिक है उसका मैंने हाफ पोर्शन आज पूरा कर दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गया होगा, सारे के सारे प्रश्न जमानो ट्रिक के माध्यम से दिमाग में सेट कर दिए थे। सर वो कैब की क्लासेस यूट्यूब वाली है या है क्या रिकॉर्डेड, या बेसिक से करवाओगे क्या? भाई प्रियंका शर्मा, आप ये बताओ, जो वो कैब होती हैं आपकी, उसमें क्या बेसिक होता है? आप ये तो बताओ मेरे को। मैं ब्लैक बुक से करवाता हूँ भाई, ठीक है, ब्लैक बुक से टॉपिक वाइज, ठीक है। अभी तक 4 क्लासेज हुई हैं रोज की, ये समझो कि उसमें 30-40 वो कैब याद करवाई जाती हैं। अभी तक 4 क्लासेज हो चुकी हैं। शायद मंडे से आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर की क्लास है वो भी लगनी स्टार्ट हो जाए मंडे से, ठीक है, ऐप के अंदर। तो आपको बता देता हूं, मैं क्लास हो चुकी पूरी आज की। कल के लिए मैंने बता दिया, कल आपकी क्लास की छुट्टी होगी। कल क्या होगी? आपकी छुट्टी होगी, ठीक है। संडे है, संडे वाले दिन अपने को पूरा हफ्ते में जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। इसके अलावा कल दिन में 12 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा। अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। दिन में 12 बजे ऑल हरियाणा लाइव मॉक टेस्ट होगा, कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जरूरी नहीं उसने बैच लिया या नहीं लिया, सबके लिए फ्री होगा ये, ठीक है। इसके अलावा जो ये क्लास हुई, ठीक है, ये अभी आधे घंटे बाद, अभी कितने बज गए हैं गुरुजी? वो व्हाइट वाला है दिल्ली मैप में, देखो। हाँ तो व्हाइट वाला ही तो बोल रहा है भाई, मैंने कौन सा बोल दिया दिल्ली? हाँ ये व्हाइट वाला है, यही तो है दिल्ली। तो मैंने और कौन सा बोला भाई? ये दिल्ली है। इधर तो फिर ये यूपी आ जाएगा, ये इधर तो ये यूपी आ गया, यही तो है दिल्ली। ये दिल्ली, ये छोटी सी दिल्ली है, गुड़गांव के साथ ये बाउंड्री बनाने लगी रहे, ठीक है। तो यानी क्या है, ये जो आपकी क्लास है अभी कितने बजे हैं? 40 रुपये मयंक यार, 40 रुपये पकड़ना के अभी 1:30 बज गया है, 1:30 भाई। नेट 2 बजे भाई ये यूट्यूब से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जिसको देखनी हो देख लेना भाई। इसके अलावा फिर ये क्लास मिलेगी आपको ऐप के ऊपर, जॉब्स टारगेट नाम से जो ऐप है वहां पर, ठीक है, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बैच के अंदर। इसके अलावा इन पर्सनों के जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको
वो भी उस ऐप के अंदर ही मिलेंगे। और इसके अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना भाई, @J छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट नाम से। उधर ही जहाँ पर 1,87,000 पता नहीं 88,000 सब्सक्राइबर भाई मेरी फोटो लगे पाएगी, उधर मैं आपको टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्या पैटर्न रहेगा वगैरह वगैरह, क्या क्या टॉपिक आएंगे, उनको अपने तैयार कर लेना और कल टेस्ट के अंदर जरूर आना, ठीक है। और भाई और क्या रहेगा, बैच की वैलिडिटी के बारे में बहुत सारे पूछते हैं भाई, तो 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी भाई, 1 साल की, ठीक है। अगर आपको कोई भी बैच के अंदर दिक्कत आए, क्लासेस के अंदर कोई दिक्कत आए तो बेझिझक आप बोल सकते हो। आपका कोई मेरे लिए सजेशन हो क्लासेस के लिए बैच के अंदर कि हाँ जी आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ सही कर रहे हो, तो आप उसका भी सजेशन दे सकते हो। मेरा मकसद ये है कि अगर आप मेरे को 500 या 600 रुपये आप देने लग रहे हो तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे खराब गए, ठीक है। क्योंकि भाई मेरा पहली बार मैंने ये काम करा है बैच वाला, मैंने आज तक कभी नहीं किया, इसी डर की वजह से भाई कल को कोई बच्चा मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाए भाई मेरे 500 रुपये खा गया, खराब कर दिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको कमी लगे बेझिझक आप मेरे को बोल सकते हो कि जी मुझे ये कमी लगने लग रही है, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट डालूंगा कि मैं उस चीज़ को ठीक करूँ, ठीक है। तो मेरा मतलब मकसद ये रहता है भाई कि आपने अगर 500-600 रुपये लगाए हैं तो आपको चीज़ मैं बेस्ट से बेस्ट दूँ, आपको किसी भी एंगल से ये ना लगे कि इसके अंदर तो चीज़ खराब है या हमारे 500 रुपये वेस्ट गए। मेरे एंड से आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ये मेरी प्रीफरेंस रहेगी, ठीक है। डेली आपको टारगेट मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसके अंदर आपके साथ हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी। और इसके अलावा भाई कल क्लास की छुट्टी है, मंडे से होगी अगली क्लास, कल आपका टेस्ट होगा, कल आपको भी रिविजन मारनी जो आपने पूरे हफ्ते अभी तक पढ़ा है, ठीक है। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट, ठीक है। सर ऐप पर मैथ भाई रविंदर सर पढ़ाते हैं भाई मैथ, ठीक है, रविंदर सर, आप उनका वो भी देख लेना, क्या नाम है, उसके अंदर डेमो चलता हुआ दिख जाएगा आपको ऐप के अंदर, वो फ्री में डेमो देख सकते हो, ठीक है। राहुल कलोदरों का सर हरियाणा की हिस्ट्री भी कराओगे कि भाई, हिस्ट्री भी करवाऊंगा जिद मैंने कह दिया हरियाणा जी की पूरी करवाऊँ, तो हिस्ट्री का क्या चक्कर है, सारे चीज़ों की बात हो चुकी है आपकी, पूरी हरियाणा जी की करवाने की जिम्मेदारी अपनी है, तो हिस्ट्री सारी चीज़ होंगी भाई, टेंशन क्यों लेते हो तुम, ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई, मिलते हैं परसों, कल टेस्ट के अंदर सारे आना भाई।